बिल्कुल सर। आप सभी का धन्यवाद है और मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर। ओके, चलिए। थैंक यू रोहित सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम संदीप दैया है और बेसिकली मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरा नाम संदीप दैया है और मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूं और पिछले 13 साल से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं। और आज से 1.5 साल पहले बिजनेस में आने का मौका मिला। मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर उमेश यादव सर, उनका मैं दिल से आभारी हूँ। मैं इस बिजनेस का पार्ट बना कि मुझे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने। कुछ उन्होंने अच्छा सोचा होगा मेरे बारे में, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने एक्सेप्ट किया इस अपॉर्चुनिटी को। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूँ और जिंदगी भर उनका आभार प्रकट करूंगा। जैसा कि संतोष सर कहते हैं कि भगवान शायद से उतरते नहीं है, लेकिन उतरते हैं फरिश्तों के रूप में उतरते हैं और वो खुद आपके सामने नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को भेजते हैं जो आप तक उनका संदेश पहुंचाता है। तो मेरे लिए वही है वो, और वो मुझे काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं, मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं। हम लोग उनको, मैं लास्ट 17 ईयर से उनको जानता हूँ। सो थैंक यू उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बिजनेस को देने के लिए। और मैं बता देता हूँ थोड़ी सी जर्नी की मेरी कैसे स्टार्ट हुई। सर ने मुझे कॉल की, मुझे बताया कि यार ऐसे करके है, एक शॉप चेंज करनी है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने बोला दिक्कत किस बात की, आपने शॉप खोली है? बोला नहीं, मैंने शॉप नहीं खोली है, कुछ इस तरीके का है और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मैंने बोला आपने वेरीफाई कर लिया, आप यूज करते हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं यूज करता हूँ। देन मैंने बोला फिर क्या इशू है, आप प्रोडक्ट को वो कर दीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है, बट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। सो उन्होंने बोला कि क्या क्या प्रोडक्ट्स। मैंने बोला प्रोडक्ट्स क्या क्या, जो आपने मंगवाए थे वही प्रोडक्ट्स मंगवा लीजिए। आपने जब बता दिया है कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी जो भी यूजेबल प्रोडक्ट्स हो वो मंगवा लीजिए। और उन्होंने बताया कि ठीक है। मैंने बोला कि कुछ मेरे लिए मंगवा लीजिएगा। उन्होंने बताया कुछ कॉस्मेटिक सेशन भी है इसके अंदर, मेंस का भी है, कुछ किचन का भी है। सो मैंने बोला कि सारों का मिक्सअप करके आप 2,500-3,000 रुपए का ऑर्डर कर दीजिए, मेरा प्लेस कर दीजिए। और उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और 3 to 4 डेज के अंदर मेरे पास डिलीवरी हो गई और मैंने उनको यूज करना शुरू किया। अब आया था तो यार यूज तो करना ही था, यूज किया, अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की कि यार ऐसे ऐसे करके है, हम लोग मिलते हैं। जनरली हम लोग मिलते रहते थे, बट बोला कि एक बार दोबारा मिलते हैं। सो हम लोग मिले। उन्होंने बताया कि अब प्रोडक्ट कैसा लगा और प्रोडक्ट पैसा वसूल था या नहीं था, पहले ये बताइए। मैंने बोला प्रोडक्ट बिल्कुल पैसा वसूल था। 2,500 रुपए, 2,800 रुपए में जितने प्रोडक्ट्स आने चाहिए थे, जितने मैं मार्केट से लेकर आता था उतने ही लेकर आए हैं। तो उसके अंदर कोई मेरे लिए नुकसान का सौदा नहीं था। बोला वो तो प्रोडक्ट तो अलग हो गया, अब इसी के अंदर से कुछ बिजनेस करना चाहोगे? मैंने बोला क्यों नहीं, आप बताइए क्या अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने बताया कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, आप घर का सामान चेंज कर कर और उसके अंदर एक बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। सो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसके बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या वो है, कंपनी के बारे में रिसर्च की। सो मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। आज तक किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं देखी। और हर एक बड़े से बड़े आदमी की जो राय थी इसके बारे में, मैंने सर्च मारी जब, सो बहुत अच्छी राय थी। सो मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया। सर ने बोला कुछ वीआईपी सेशंस होते हैं हमारे, कुछ ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, आप वहां पर चल सकते हैं। मैंने बोला क्यों नहीं, हम वैसे भी तो मूवी देखने जाते ही हैं, अब कोई हमें मना ऐसा थोड़ी ना है कि है इतना। अभी हम ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हैं कि भाई हमारा टाइम इतना ज्यादा बिजी है। तो टाइम निकाल के वहां पर गए, माहौल देख, लोगों को ना और सुनकर मतलब देखा कि ऐसे 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 लोग जो शायद से मतलब कि अगर हम नॉर्मल दुनिया की बात करें तो 10 से 12 हजार रुपए जो हम लोगों का एक एजुकेशन के हिसाब से, आप लोगों को मालूम है एक स्लैब फिक्स है कि यार इतने वाला इतने कमा सकता है, इतने वाला इतने, इतने वाला इतने। डजंट मीन कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल। अगर वो अपना ही बिजनेस करता है तो बात अलग है, अदरवाइज जॉब सेक्टर में अगर वो जाता है तो उसके लिए स्लैब्स हैं और उनको जब क्लियर करता है उसके बाद ही आगे बढ़ पाता है। सो देखा कि कोई 1.5 लाख बोल रहा है, कोई 2 लाख बोल रहा है, कोई 4 लाख बोल रहा है और कॉन्फिडेंट इतना है, हर आदमी खुश है, वहां पर ताली आ रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, मतलब अंदर जाने के लिए एक्साइटेड है फुल। उसको देखो मतलब खुशी है। फिर जाकर मुझे पता था कि यार जीवन है कहने का। अदरवाइज मूवी देख कहीं पे गए हम लोग तो भी मुझे इतनी एक्साइटमेंट लेवल नहीं दिखाई दी जहां मतलब लोग टिकट्स देकर अंदर जा रहे हैं, उधर लमसम नहीं है वाला, बट इतनी एक्साइटमेंट थी। जिस सर के रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा था और सब में एक्साइटमेंट। तो उस माहौल को देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा माहौल है, ये तो पैसे देकर भी नहीं मतलब ले सकते हम लोग। सो उन्होंने बोला कि ऐसे करके फिर मैंने सेमिनार को सुना, संतोष यादव सर का सेमिनार था, बहुत अच्छा सेमिनार गया, बहुत से अचीवरों को उन्होंने बुलाया, उनसे इंस्पिरेशन मिली, उनको सर्च किया, बाद में देखा कि बहुत अच्छा है। फिर पता कि बिजनेस, हाँ
पूरा बिजनेस को समझा, उसके बाद शुरू किया बिजनेस को। सो ये मेरी जर्नी थी। अब चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आप लोग बहुत ज्यादा होंगे आज के सेशन को लेके। पहले भी ये सेशन हो चुका है, कुछ लोगों ने ये सेशन को सुन चुके हैं, बट धन्यवाद करता हूं उनका मैं कि पहले भी सुना और आज भी इस सेशन में आए हुए हैं। सो सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। सेशन शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि बेसिक क्या होता है एक्चुअली। आपको जैसा कि आप पर देख पा रहे हैं, अगर मैंने स्क्रीन शेयर की है तो मैं आपको एक मिनट सर, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन, एक मिनट जी। जी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। सबसे पहले वेलकम टू ऑल लीडर्स, और ये मेरा इंट्रोडक्शन था आज का था, और मैं अपने सभी ग्रेट अपलाइंस को धन्यवाद करता हूं दिल से, और मेरे डाउनलाइंस जो आज कनेक्ट हैं, और मेरे ग्रेट अपलाइंस मेरे प्रकाश सर और सभी लीडर्स, प्रकाश सर, रवि सर, सुरेंद्र सर, ओपी सर, अपने उमेश यादव सर तो स्पेशली हैं, विजेंद्र सर, और सभी एक्टिव लीडर्स जितने भी आज इस मीटिंग का पार्ट बन रहे हैं, और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। मे भी शायद से किसी ना किसी प्रॉब्लम से गूंज रहे होंगे, वो उस कारण से नहीं आ पाए। हम लोग पॉजिटिव शेड देखेंगे, नेगेटिव नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। सो जो आए हैं उनका वेलकम है, जो नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से वो ज्वाइन करेंगे। सो आज के सेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेशन आप लोग देख पा रहे हैं, वेलकम टू ऑल लीडर्स। थैंक यू, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ उसके लिए माफी चाहूंगा, बट आज का सेशन शुरू होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है टीम विजेता प्रोजेक्ट टूल। ये हमारी ही केवल आपको ये केवल आपको एक बात बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, केवल आपको टीम विजेता के अंदर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, ये यूनिक है, और ये आपको किसी भी यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि ये यूनिक है और ये आप लोगों तक जा रहा है, आप लोगों के लिए ही बना है। तो इसको दिल से आप समझिएगा, और इसका जो बेसिक मैं आपको पकड़वाना चाह रहा हूँ उसको ही पकड़िएगा, तो आप इसको मतलब इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। आज आपको पता चलेगा कि मतलब कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये भी एक ऐसी चीज है जिससे आपकी सहायता से आप बहुत आगे बिजनेस को लेके जा सकते हैं। सो चलते हैं हम लोग। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं व्हाट इज टूल। जैसा कि आपको पता है कि आज का मेरा सेशन है टूल के ऊपर है। टूल आप लोगों कई लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि भाई क्या है ये टूल, जो जानते हैं उनको पता ही है टूल क्या है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सो टूल व्हाट इज टूल, सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर टूल है क्या। आगे चलते हैं। टूल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द इक्विपमेंट यूज टू मेक एनी टास्क इजियर इज कॉल्ड टूल। किसी भी कार्य को आसान बनाने के लिए उपयोग किए गए उपकरण टूल कहा जाता है। किसी भी कार्य को, जो भी चीज मशीन पार्ट है, जो भी चीज आपके कार्य को आसान बनाती है, दैट इज कॉल्ड टूल, जो कि हम नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आपका बाइक है वो भी एक टूल ही है, आपकी गैजेट्स हैं वो भी एक टूल है, आप एक फोन है वो भी एक टूल है। आप शायद से अगर खड़े भी हैं इंडिविजुअल, तो आपके पास कोई ना कोई टूल जरूर होगा, और हम लोग एक डिजिटल टूल के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है जूम। सो टूल ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं पे टूल हमारे आसपास में, जब तक हमारा जीवन स्टार्ट होता है और हमारा जीवन मरण होता है, तो टूल हमारे आसपास में ही घूमता है। सो आगे चलते हैं। टूल की परिभाषा आपने सुनी, परिभाषा इसलिए समझ में आनी चाहिए, ये इसलिए है ताकि आप समझ पाए कॉन्सेप्ट क्या है, कि यार टूल का मतलब क्या है एक्चुअली। आगे चलते हैं। अब टूल आपने समझा, आप आगे चलते हैं। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग टूल। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हैं, सो मार्केटिंग टूल होते क्या है एक्चुअली। सो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिएगा आप स्क्रीन के ऊपर, मार्केटिंग टूल्स आर दैट इक्विपमेंट्स कंपनी यूज टू डेवलप एंड प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये मार्केटिंग टूल्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कंपनियां अपने उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सभी कंपनियां यूज करती हैं, जितनी भी कंपनियां हैं। इवन यदि आपके पास भी कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यदि वो कहीं पे बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं अपने क्लाइंट्स के पास, तो वो अपना टूल्स लेकर जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होती है, उनके लैपीज होते हैं, और वो जो भी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, वो उनके पास उनकी प्रोडक्ट्स होते हैं, और वेल मतलब के ड्रेसअप होते हैं, वो उनका टूल होता है। क्योंकि वो ऐसे ही जस्ट सीधा उठकर नहीं जाते हैं। ये केवल इस बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस के अंदर का कॉन्सेप्ट है कि वो लोग टूल लेकर चलते हैं। आगे चलते हैं। अब टूल का आपको समझ में आएगा। नो बिग वर्क हैज बीन डन ऑन दिस अर्थ, एंटायर अर्थ, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टूल। इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं है जिसे बिना किसी उपकरण की सहायता के किया जा सके। आप सोच समझिएगा कि कोई भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं है। कोई भी छोटा काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप बड़ा कार्य सोचें कि मुझे कुछ भी बड़ा करना है,
तो आप बिना टूल की सहायता के शायद से धरती के ऊपर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते जब तक आपके साथ टूल ना जुड़ा हो। लेकिन हम लोग इस इंपॉर्टेंस को कभी नहीं समझ पाते हैं। हमारी खुद की कोई पावर नहीं होती है, जो पावर होती है हमारे साथ, पावर होती है हमारे साथ जुड़े हुए टूल की। सो टूल बेसिक जो होता है, टूल ही मतलब हमें आगे बढ़ाता है किसी भी चीज को। अगर इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो लोग, उनका जो बैट है, उनके बॉल्स हैं, उनके जो विकेट्स हैं, उनके जो ग्लव्स हैं, उनके जो हैंड ग्लव्स हैं, उनके जो पैड्स हैं, वो सब कुछ एक टूल्स हैं। अगर वो उनके बिना खेलेंगे तो शायद से वो पॉसिबल ही नहीं है, वो गेम ही नहीं शुरू हो पाएगा ना एंड हो पाएगा। सो ये समझते हैं कि इसलिए धरती पर कोई बड़ा कार्य बिना टूल की सहायता के नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टूल। तो अब आपको समझना, टूल्स का आपको पता चला, नेटवर्क मार्केटिंग टूल का आपको पता चला, अब आपको समझनी है कि टूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, यदि आपको बोला जाए कि आप किसी छोटे पौधे को काटिए या उखाड़ दीजिए तो ये आपके लिए संभव है, तो आपका जवाब होगा जी हाँ, ये संभव है। आप वृक्ष देख पा रहे हैं, छोटा सा पेड़ है, और ये बिना टूल की सहायता के मैं आपसे पूछता हूँ, प्रश्न करता हूँ, आप अपने आप से करते हैं, तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको उखाड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, लेकिन यदि आपको बोला जाए कि किसी भी बड़े एवं विशाल पेड़ को काटो या उखाड़ो, तो आपका जवाब होगा कि ये आपके लिए संभव नहीं है। ये आपके लिए संभव नहीं है। अगर आपको बोला जाए, आप एक पौधे को आप काट सकते थे, तोड़ सकते थे, छोटे पेड़ को, लेकिन अगर बड़े उसको बोला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। सो मैंने जैसा कि आपको बोला था, किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए टूल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये उदाहरण इसी कारण से है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे कि मतलब यहाँ पर टूल की क्या वो है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको देखिए, लेकिन यदि टूल्स की सहायता ली जाए तो ये मुमकिन है। आप वही हैं और आपको टूल दे दिया जाए तो आपको किसी और मैन पावर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ टूल आप ये काम कर पाएंगे। आप पुराने जमाने में अगर देखें, छोटी चीज को आ रही है, ये आपका इलेक्ट्रिक हेक्सा है, मशीन है, और ये जो हाइब्रिड जो होती हैं, जो सीधा ही पेड़ को काटती हैं और सीधा शिफ्ट करती हैं, वो भी है। सो ये पॉसिबल है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टूल। सो ये टूल की इंपॉर्टेंस है। ये बड़ा कार्य जो भी आपने करना होगा, ये यहाँ पर टूल की इंपॉर्टेंस है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, टूल्स हमारी जरूरतें हैं किसी भी कार्य को शुरू करने एवं खत्म करने के लिए। किसी भी कार्य को आप यदि शुरू करते हैं तो बिना टूल की सहायता के आप उसको शुरू नहीं कर सकते, आप उसको एंड नहीं कर सकते। अब कोई भी बड़ा कार्य है कहने का, ठीक है। इवन आप ये समझ लीजिए कि घर के अंदर यदि आप सुबह सुबह उठते हैं और किचन के अंदर जाते हैं, और किचन के अंदर आपके पास राशन का सामान है, बट आपको उसको पकाने के लिए जो गैजेट्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड टूल, वो भी एक टूल है। यदि आपके पास वो नहीं है तो फिर आप खाना नहीं पका पाएंगे। आपके पास मान लीजिए गैस नहीं है, आपके पास चूल्हा नहीं है, आपके पास बेलन नहीं है, आपके पास कढ़ाई नहीं है, सो आप क्या कर पाएंगे उसका? आप वो सामान आपका रखा रहेगा लेकिन वो यूजलेस है। सो वहां पर यूज होता है टूल। आगे चलते हैं। ये देखिए, ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां बिना टूल की सहायता के काम किया जाता हो। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है। अब मैं आपको आगे फील्ड बताऊंगा कि ये फील्ड कौन कौन सी होती है। ये देखिए, आइए हम जानते हैं अलग अलग फील्ड में कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका क्या महत्व है। ठीक है, ये देखिए आप, किड्स टूल। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको भी संभालने के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। जिन जिन के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो मदर्स हैं वो भी समझ पा रही होंगी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ये स्टार्टअप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद मान लीजिए छोटी छोटी चीजें हैं, उनके डाइपर्स हो गए, उनका बाथ टब हो गया, उनके मोजेस हो गए, उनका थर्मस हो गया है, ये सारी चीजें उसका टूल है। उसको टूल की सहायता से रखा जाता है। जैसे ही मतलब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको टूल्स की जरूरत पड़ती है। वो ये किड्स टूल कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल के अंदर जाता है, उसको नोट पैड की जरूरत पड़ती है, कॉपियों की जरूरत पड़ती है, उसको स्केल्स है, पेंसिल्स है, ये सारी चीजें उसका टूल है। मतलब टूल उसके साथ रहता है, टाइम के साथ टूल बदलता रहता है लेकिन टूल जरूर रहता है। अब आगे चलते हैं। टीचर, जिस स्कूल में वो पढ़ता है, जिस स्कूल में उसको टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके पास भी एक अपना टूल्स होता है। ग्लोव्स हैं, उनकी अपनी नोट्स हैं और सारी चीजें। एक टीचर्स के पास जो जो टूल्स होते हैं, यदि कोई टीचर होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि राखी मैम है, वो टीचर है, तो समझ पा रही होंगी कि उनके पास भी कुछ गैजेट्स होते हैं, टूल्स, तो वो होते हैं टूल्स। आगे चलते हैं। एक मिनट, ये आगे बढ़ गई है बहुत ज्यादा, मेरा हाथ लग गया है। सर आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? अगर नहीं आए तो बता दीजिए, कहीं पता चले कि मैं बोलता रहूं और कोई कनेक्ट ही ना कर पाए। बिल्कुल सही आ रही दैया सर, बिल्कुल ओके। कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये था मैंने आपको बताया, यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। ये आप समझ गए कि एजुकेशन भी लेने आप जाते हैं तो टीचर्स के पास भी टूल होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के पास टूल। आगे ये देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जूम करके दिखा रहा हूँ। कॉबलर, मोची, सबसे छोटा यदि व्यवसाय बोला जाए, सबसे छोटा, जो अपने एक छोटा सा कैरी बैग लेके, मतलब आपने भी देखा होगा रोडों के ऊपर होते हैं, कभी आपके घर पे आ जाते हैं कि जी जूता ठीक करवाना है, रोडों के साइड में होते हैं, उनके पास भी एक टूल होता है। बिना टूल के वो भी नहीं चल पाते हैं, उनके पास भी एक टूल होता है। उनके जो जो भी टूल्स होते हैं, मान लीजिए मोची के पास क्या क्या टूल होता है, सारे टूल्स होते हैं उसके पास। सिलाई होती है, वो छोटा सुआ होता है, हथौड़ी होती है, कैंची होती है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद आप जाते हैं कटिंग वटिंग कराने के, बार्बर, बार्बर के पास भी अपने एक टूल होते हैं, वो भी यूज करता है। बिना टूल के वो आपका कुछ नहीं कर सकता, हाथों से आपके बाल नहीं कटिंग कर सकता है वो, हाथों से आपके बाल स्ट्रेट नहीं कर सकता है वो, उसके पास टूल होते हैं। उसके बाद आप घर में कोई काम करवाते हैं, लकड़ी का कोई काम करवाते हैं, कारपेंटर, उसके पास भी टूल होते हैं। आगे चलते हैं, प्लम्बर, प्लम्बर के पास भी अपने टूल होते हैं। टेलर, इनको मुझे ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको सिंक करवाना चाह रहा हूं मैं कि हम लोग इंपॉर्टेंस समझ पाए टूल की, कि टूल की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है और मैं क्यों टूल के नाम का बिगुल बजा रहा हूं। आगे चलते हैं जी। टेलर घर के अंदर आपके पास भी अगर मशीन होगी, आप स्टिच करते होंगे, तो वो उसके अंदर भी कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, बिना उसके वो भी पॉसिबल नहीं। आगे चलते हैं, ये देखिए, साइकिल रिपेयर, सबसे छोटी कोई चीज रिपेयर करते हैं, साइकिल रिपेयर वाले को भी टूल की जरूरत पड़ती है, बाइक रिपेयर वाले को भी टूल की जरूरत पड़ती है, कार रिपेयर वाले को भी टूल की जरूरत पड़ती है। बिना टूल की सहायता के एक आदमी, सिंगल इंडिविजुअल, नथिंग, कुछ नहीं कर सकता है वो, बिना टूल की सहायता के। सो टूल की इंपॉर्टेंट यही है आपके साथ। आगे चलते हैं, डॉक्टर, बड़े प्रोफेशन में यदि जाते हैं तो उनके पास भी टूल्स होते हैं। गैजेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास क्या क्या टूल्स होते हैं। पुलिसमैन के पास भी अपने टूल्स होते हैं, जो उनके वेपन्स होते हैं, जो उनकी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें उनके टूल में आती है। बिना, वो हमेशा अपने लोडेड उसमें रहते हैं, बिकॉज वो टूल में होते हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट होते हैं। उसके आगे चलते हैं, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के पास भी टूल होते हैं, चाहे छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा। मैंने इसलिए इन सारे उदाहरणों को एक साथ मिक्सअप किया है कि आप लोग समझ पाए। और जीवन स्टार्ट से शुरुआत हुई है, ये कोई भी कुछ भी बनता है, उसके साथ ये चीजें जुड़ी रहती है, ये चीजें आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। आगे चलते हैं, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, मेरा हाथ लग जाता है, एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा। सो आगे चलते हैं, ये देखिए, जैसा कि कोरोना आपको पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सैनिटाइजर क्या होते हैं, हैंड ग्लव्स क्या होते हैं, मास्क क्या होते हैं, पीपी किट क्या होती है, ये तो छोटे से छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि ये चीजें होती है। ये भी कोरोना से लड़ने के लिए कुछ टूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जिनसे उनको प्रिकॉशन किया जा सके। तो ये भी टूल है, इनके बिना भी आप नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, बीमारी से भी हम लोग किसी ना किसी टूल की सहायता से ही लड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब तक जो आपको टूल्स की जानकारी दी गई, उसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि टूल्स की हमारे हर छोटे बड़े कार्य एवं व्यवसाय में क्या महत्वता है। ये आपको क्लियर करवाया, यहाँ तक। इसके आगे हम लोगों की ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, लेकिन ये आपको सिंक करवाया, रिफ्रेश करवाया। पता होंगी ये चीजें आपको पहले भी, लेकिन आप लोग इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा ज्यादा कुछ, ठीक है। तो आज के बाद आप नोटिस जरूर करेंगे। सो यही सेशन है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब आपको पता चलेगा हमारे उसके अंदर की क्या टूल्स हैं। आगे चलते हैं, देखिए, अब सवाल ये उठता है कि वेस्टेज बिजनेस में कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका क्या उपयोग और क्या प्रभाव है, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन चल रहा है हमारा। बिकॉज हम लोग यहाँ पर वेस्टीज के कारण जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है वेस्टीज बिजनेस की ही बात करें। आगे चलते हैं, आइए जानते हैं। ये देखिए, वेस्टीज जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, जिस न्यू कमर्स हैं, जिनको शायद से नहीं पता है, उनको बता देता हूं। अगर वो बिजनेस में आते हैं तो, जो बिजनेस करना चाह रहा है, जो बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, उसको मैं बिल्कुल नहीं सिंक कर रहा हूँ। वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, काफी है उनके लिए, इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कंज्यूमर बनते हैं, काफी है। लेकिन यदि आप अपने आप को यूं कह रहे हैं कि यार मैं बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हूं और मैं यहाँ से बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो आपको इनका पता होना चाहिए। कल को आपका ये ब्लेमिंग ना हो। ये सेशन स्पेशली इसलिए रखा गया है कि आप लोगों को ये ना पता चले कि बाद में आप ये ना कह पाए यार इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। क्योंकि इसके बारे में आपको कहीं पर भी, कोई यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी वीडियो कुछ नहीं मिलेंगी। और चीजों की हम लोग बोल सकते हैं आपको कि आप सर्च मारकर देख सकते हैं, आपने उस चीज के लिए सर्च मार, लेकिन इसकी एक कंप्लीट वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये यूनिक है हमारी टीम विजेता का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आगे चलते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो वेस्टी बिजनेस में एक स्टार्टर किट मिलती है। स्टार्टर किट के अंदर क्या क्या होता है? हेल्थ गाइडलाइन होती है, हेल्थ गाइड होती है, जिसके अंदर आपके सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में जानकारी होती है। एक होती है प्रोडक्ट कैटलॉग, जितने भी अपने पास प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उनके बारे में जानकारी होती है। उनका डीपी होता है, उनका एमआरपी होता है, उनका पीवी होता है, उनका बीवी होता है।
और किस चीज के अंदर उसका उपयोग होता है वो होता है। आगे चलते हैं। सक्सेस प्लान, जिन लोगों को नहीं समझ में आता है सक्सेस प्लान क्या है, आपकी कंपनी का सक्सेस प्लान क्या है। यूट्यूब पे वीडियो आपने बहुत सारे देख लिए, हमने भी आपको बोल दिया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन फाइल दिखा दी, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको कंपनी देखनी है, कहने का मतलब यार कॉन्सेप्ट है, सो सक्सेस प्लान था उसके अंदर। ये सारी चीजें एक स्टार्टर किट के अंदर ही होती है। मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर होती है वॉइस मैगजीन, जो आपका हर 6 महीने में, साल भर के अंदर अपनी वो छपती है। उसके अंदर एक होता है डेफ फॉर्म। डेफ फॉर्म है आपका, एक मिनट, ये मेरा थोड़ा सा हाथ लग जा रहा है एक्चुअली, एक मिनट सर, आगे चलते हैं जी। ये देखिए आप, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, मैं भी इंसान हूँ, सो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हो रही हैं तो मतलब, और हम लोग उसको सुधार रहे हैं, तो मतलब हम लोग आगे हैं, प्रोग्रेस की तरफ हैं, क्योंकि हम लोग उसमें सुधार कर रहे हैं। थैंक यू। आगे देखिए डेफ फॉर्म। डेफ फॉर्म आपको मालूम है, डिस्ट्रीब्यूटर अथॉरिटी फॉर्म जो है, जिसके अंदर मतलब डिक्लेरेशन होती है कि हाँ आप अपनी मर्जी के साथ इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, अपनी आईडी बना रहे हैं, और ये मैंडेटरी है। जिस इंसान को नहीं पता, आप अपने एक्टिव अपलाइन से पता कीजिएगा, ये मैंडेटरी है। यदि आपने डेप फॉर्म नहीं जमा किया है, इसके बारे में बार बार बताया जाता है, अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको पता चल गया। डेप फॉर्म मैंडेटरी है, हर किसी के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो न्यू आईडी है, चाहे वो ओल्ड आईडी है। ये यदि जमा नहीं किया और आपकी यदि आईडी डिलीट हो गई सर्वर से, तो उसके रिस्पॉन्सिबल इवन केवल आप होंगे। उसके लिए ना आपका एक्टिव अपलाइन होगा, ना कोई होगा। सो आप होंगे आज के बाद। यदि आज से पहले था, जब तक आपको नहीं पता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का जो सेशन आपने ले लिया, अब इसके बाद जवाबदार होंगे आप। ये आपको जमा करना है, ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको रिटर्न में वो करना पड़ता है, और ये अपनी कंपनी सेव में रखती है। कल को कोई ये ना बोले कि यार मुझे पता भी नहीं चला और मैंने वेस्टीज भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कई चीजें ऐसी हुई हैं कि लोगों ने किसी और की आईडी क्रिएट कर दी है और उनको पता भी नहीं लगा है। तो इस कारण से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसके अंदर रिटर्न सिग्नेचर होता है। सो गवर्नमेंट की गाइडलाइन। इसके आगे आपको क्या मिलता है? ब्लैंक आईडी कार्ड मिलते हैं। आप कई जगहों पे आप देखते हैं कैंटीन के कार्ड्स बनते हैं, आपके सब कुछ कार्ड्स बनते हैं। तो आप जो एजुकेटेड लोग नहीं है, मान लीजिए कुछ गांव देहात में आप जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है, उनकी आईडी वो नहीं कर पाते हैं उसको यूज, तो आप उनको ये दे सकते हैं, उनकी आईडी बना के, ऑफलाइन बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, इसके ऊपर एक आईडी भी होती है, या तो उसको यूज कर लीजिए ऑफलाइन मोड के लिए, या फिर ऑनलाइन बनाकर इसके ऊपर जो आईडी होती है कटिंग करके आप पेन से लिख सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, उनको दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी वेस्टीज की, आप जिस भी दुकान पर जाएंगे तो आप यहाँ पर से जाकर जिस तरीके से कैंटीन का कार्ड दिखा के आप सामान लेते हैं, आप ये वाला कार्ड दिखाकर अपना सामान ले सकते हैं। ये उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, कहने का आपके पास भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके आगे आता है, इसके अंदर और क्या होता है? रिकॉर्ड रिटर्न फॉर्म। यदि आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है, आप लोगों को यही पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, वैसे आपको पता ही होगा कि आप 30 डेज के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न पॉलिसी देती है कंपनी हमारी, कि आप यदि आपको पसंद ना आए तो आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। और आप यदि किसी को बिजनेस प्लान बता रहे हैं तो ये चीज भी आपको बतानी चाहिए, जिससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। यदि आप अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो आपको उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी दिखाई देगा। आप टूथपेस्ट देख लीजिए, चाय पत्ती देख लीजिए, आप इनके ऊपर आप देख पाएंगे कि 100% रिटर्न वो है, मनी बैक उसके अंदर। तो आपको वो मिल जाएंगे यदि आपको पसंद नहीं आता। लेकिन शर्त उसके ऊपर एक ही है कि 5-10% ही यूज हुआ। ऐसा नहीं है कि आधा डब्बा यूज कर लिया और उसके बाद बोल रहे हैं नहीं जी मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि पसंद ना आने वाले को 1-2 चम्मच के अंदर ही पता चल जाएगा उसको, जो भी चीज वो यूज कर रहा है। तो आप वो कर सकते हैं। आपका 10% का जो सर्विस टैक्स जीएसटी होता है वो कटेगा, डिटेक्ट होगा, उसके बाद आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा यदि किसी को पसंद ना आए। जबकि ऐसा आज तक शायद से वेस्टीज इतिहास में हुआ नहीं है, कोई जानबूझ के कमी निकालने के लिए वापस पहुंच गया हो तो बात अलग है। अदरवाइज प्रोडक्ट जो है वो आपको मालूम है जेन्युइन कंपनी गारंटी इसलिए देती है, आपके प्रोडक्ट 100% गारंटी जेन्युइन। अदरवाइज आप, आज मैं कह रहा हूँ कि आपको 80 रुपए की चाय है यहाँ पर, आप 500 रुपए की मार्केट में चाय खरीद लेना, यदि उसके ऊपर आपको गारंटी लिखी मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, लेकिन हमारे पास मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंपनी क्या बना रही है और क्या बेच रही है, तो उसको उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो ये होती है प्रोडक्ट की गारंटी, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्म मिलता है, ये स्टार्टर किट के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है। यदि आप शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं, छोटा कब होता है, तो ये चीज आपको लेनी चाहिए। स्टार्टर किट होती है, कंप्लीट पैक होता है ये। आगे चलते हैं, इसके आगे क्या चलता है ये देखिए। इसके आगे आपको होती है वेस्टीज में एक आती है कार बुक। ये भी आपको आप बिजनेस को बड़ा दिख रहे हैं, आपके पास होनी चाहिए कार बुक। जितने भी अब तक के कार अचीवर्स हैं,
हर 6 महीने के अंदर अपग्रेड होती है, कई बार साल के अंदर होती है, इसका नया नया सेशन आता है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे अचीवर जितने भी हैं, कार अचीव किए, जो छोटी छोटी कारें हैं सारे, उनके अंदर आपको वो मिल जाएंगी। आपको पता चलना चाहिए, कल किसी प्रोस्पेक्ट को आप दिखाते हैं प्लान, तो उनको दिखाइए कि सर ये देखिए, यहाँ से ये बिजनेस छोटा नहीं है, और इस बिजनेस की सहायता से ये लोग अपनी छोटी से छोटी कार ले चुके हैं, ले पाए हैं, ये इस पोजीशन है ये। और आपका भी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हाँ भैया ये कार बुक है, ये आपके पास होनी चाहिए, ये आपके टूल्स हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए वेस्टीज वेल्थ ऑन व्हील्स, ये आपकी है ड्रीम कार बुक, मेरे पास भी है, बहुत अच्छी कार है, बुक है ये। इसके अंदर जितने भी लग्जरी कार बुक ऑनर्स हैं, जिन्होंने वेस्टीज के थ्रू अपनी लग्जरी ड्रीम कार ली है, जो आपको मालूम है ड्रीम कार जिसे हम लोग बोलते हैं, वो लगभग 35 to 40 लाख से जो ऊपर की कार्स होती है उनको बोला जाता है। यदि आप लोगों को नहीं पता है किसी एक भाई को, तो आज के बाद आपको डाउट ना रहे, जो 35 to 40 लाख के ऊपर की होती हैं गाड़ियां, उनको बोला जाता है। इवन इसके अंदर फॉर्च्यूनर भी नहीं आती है। यदि हम लोगों के लिए आज नॉर्मल जीवन के अंदर यदि देखते हैं तो फॉर्च्यूनर बहुत बड़ी लगती है, लेकिन फॉर्च्यूनर उस रेंज के अंदर नहीं आती है, वो लगभग 30 लाख की रेंज में आ जाती है। स्टार्टिंग रेंज तो उसकी 26 लाख की थी, बट बाद में महंगी हो गई, तो इतने में आ जाती। तो वो नहीं है ड्रीम कार, जो आपकी बड़ी सी बड़ी कार होती है इसके अंदर, वो आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। और आप लोगों का भी यदि बिजनेस में आए और अपने बिजनेस को बड़ा कर देखना चाहते हैं, तो आपका ड्रीम होना चाहिए कि यार मेरा भी इस कार बुक के अंदर फोटो आए, 5 साल में आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 3 साल में आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके छोटे बड़े ड्रीम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक वो होना चाहिए। ये उनकी अचीवर्स ही होती है। आप किसी प्रोस्पेक्ट को करते हैं, दिखाते हैं, तो उनको दिखा सकते हैं कि सर देखिए बिजनेस कितना बड़ा है, और आप यहाँ से अगर चाहें तो पार्ट टाइम मात्र अपने घर की सामान बदल कर, आप यदि चाहें दुकान बदल कर, तो आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जो कि मतलब पैसा लगाकर भी नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर श्योरिटी नहीं है। आपको बता दूं, सिद्धार्थ सर ने 720 रुपए का मे बी शायद से प्रोडक्ट लिया था, और 20 रुपए तो उन्होंने दिए भी नहीं। लेकिन आज देखिए 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस का चेक, सोचकर देखिए कहने का मतलब। वो भी यही प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, यहीं से शुरुआत की थी, उन्होंने कोई फ्रेंचाइजी नहीं ली थी, उन्होंने भी जस्ट प्रोडक्ट ही लिया था, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट ही दे रही है। लेकिन उन्होंने उसके अंदर को, प्रोडक्ट के अंदर की अपॉर्चुनिटी को देखा, उसके बाद देखकर उन्होंने समझा, फिर उन्होंने उसके ऊपर काम किया। और आज उनको बताने की जरूरत नहीं, हम लोग इस टीम के अंदर यदि चर्चा कर रहे हैं, हर जगह पे उनकी चर्चा है, और वेस्टीज के अंदर या वेस्टीज के बाहर भी कोई लोग ऐसे नहीं है जो उनको जानते नहीं है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एशिया टॉप अर्नर में आती है उनकी काउंट। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फक्र की बात है कि जो एशिया टॉप अर्नर है वो हमारी वेस्टीज कंपनी है। कंपनियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी बोलती हैं ये है वे है, उनके बारे में हम लोग बात नहीं, लेकिन यदि आप देखें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण ये है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। वो आपके ऊपर है कि आपके ड्रीम छोटे हैं बड़े हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका वो है। लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है, जिसको समझना है, जिसको इससे निकालना है, उसको मालूम है कि खजाना खुला हुआ है, आपको केवल अपने अंदर वो चाबी क्रिएट करनी है बनाने वाली, तो आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये वेस्टीज कार बुक बहुत ज्यादा काम करती है आपको। यदि प्रोस्पेक्टिंग आप करते हैं और आप ये लेकर जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा सा लग्जरी लुक देती है। एक तो आप ऐसे कहेंगे कि सर हमारे पास ऐसी किताब वो है, लग्जरी कार देती है कंपनियां, ये देती है वो देती है, लेकिन एक किताब को डिसेंट बहुत अच्छे उसमें ये बनी हुई कार है, बहुत बड़ी चौड़ी सी वो है, बुक है ये, फील देती है। आप उनको दिखाइए, उनके अंदर उनकी स्टोरीज है, दिखाएं वो कब ज्वाइन हुए थे, सारी चीजें हैं उनकी, अपने बारे में राय, सारी चीजें हमको दिखाए। सर ये है, कहीं पर भी सर्च मारी, आप उनके अंदर के नंबर को सर्च मारिए, आपको पता चलेगा कि कौन उसका ऑनर है। सो आगे चलते हैं, ये वेल्थ ऑन व्हील, ये 1700 कुछ ही कार आती है, कोई एफर्ट कर पाता, कोई नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप बड़ा बिजनेस देख रहे हैं, तो एक बार ये होता है, और आप इससे अपने आप को फील कर पाएंगे। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरी भी फोटो इसके अंदर आएगी, चाहे आए 5 साल में, आए 10 साल में, यदि आप बिजनेस में है तो। आगे चलते हैं, ये देखिए लीडिंग लेडीज बुक, कंपनी आपको जैसा कि मालूम है कि औरतों को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, और औरतों के लिए स्पेशली ये किताब निकाली हुई जिसमें लीडिंग लेडीज हैं, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट्स किए हैं। आपको पता है लीडिंग लेडीज क्या होती हैं, आप लोग भी हैं, तो आप लोगों का भी टारगेट होना चाहिए। आप किसी को दिखाते हैं प्लान, तो आप बता सकते हैं कि मैडम देखिए कि इन्होंने भी एक मात्र घर की दुकान बदलकर आज ये बिजनेस वुमन कहला रही हैं, लीडिंग लेडीज हैं, इसके अंदर आपका भी हो सकता है। अब देखिए कितने लोगों ने, मतलब यहाँ से कितनी वुमेन्स ने यहाँ से मतलब अचीवमेंट हासिल की है। आपका टारगेट होना चाहिए लेडीज का कि इसके अंदर आपकी भी फोटो आए, फोटो आए।
आप ऐसा सेट कीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो है ये भी पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद इनको एक पहचान मिली। वेस्टीज में आने के लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, जिसके अंदर से कुछ लोगों का कारण फेम होता है। हर आदमी पैसों के लिए कनेक्ट नहीं होता है, हर किसी के अपने अपने फंडे होते हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो उसके अंदर आपका भी ये होना चाहिए, आप दिखा सकते हैं किसी लेडीज को कि देखिए ये प्रमाण है आपके पास जो होंगे, आपको अच्छा फील आएगा जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे और आप ये चीजें दिखाएंगे, तो आपको आएगा। ये आपके टूल्स हैं। आगे चलते हैं। एग्री बुक, ये एग्रीकल्चर की बुक है, और जो किसान भाई हैं, आप लोगों को शायद से नहीं पता हो, पता सबको होगा, लेकिन नहीं पता तो दोबारा बताने का ही काम है मेरा। आपको एग्रीकल्चर की बुक है, जिसके अंदर आपको किसान भाइयों के लिए बताते हैं किस तरीके से कौन सा सप्लीमेंट यूज होगा। ये सप्लीमेंट ही कहलाते हैं, एग्रीकल्चर के सप्लीमेंट है ये। देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि यार हमारे शरीर जैसे खराब हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो जा रहा है वो आ कहां से रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो मतलब वो जो भी आ रहा है किसी फैक्ट्री में बन रहा है, लेकिन फैक्ट्री से पहले जो रॉ मटेरियल है उसका, वो कहां से आ रहा है, वो धरती में से निकल रहा है। और धरती के अंदर से निकाल रहे हैं जो, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको मालूम है। जहां पर खाद का एक कट्टा मारना पड़ता था, आज 20-20 कट्टे लगते हैं एक एक उसके अंदर, आपके एक एक किले के अंदर, जिसे हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें कहते हैं। क्यों क्यों लगते हैं? पहले एक कट्टे के अंदर सब कुछ होता था, 20-20 कट्टे मारते हैं, जल्दी से जल्दी उपजाऊ निकालते हैं, जल्दी से बड़ा फल सारी चीजें करके, वो जाती कहाँ है? मार्केट में जाके आपके पास आकर कहाँ जाती है? आपके पेट में। तो मतलब केमिकल कहाँ गया? सो ये आपकी जितनी खराब हालत आपके शरीर की है, उससे कहीं ज्यादा हालत जो खराब है हमारी धरती की हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज हो चुका है कि मतलब वहां पर बहुत ज्यादा वो हो चुका है। तो धरती का जो एग्रीकल्चर पार्ट है, हमारे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके सप्लीमेंट है धरती के। जैसे कि आपके शरीर को अच्छा करने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट है आप लोगों के पास, वो आपके शरीर को ठीक करते हैं। और जो इसके एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी मिट्टी को उपजाऊ करते हैं दोबारा से, नेचुरल तरीके से। जहां पर आपको अगर देखेंगे तो आपको बचत भी होगी, उसके बारे में अलग सेशन होता है। इसको आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी के अंदर है ये, सारी लैंग्वेजेस के अंदर, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसको पढ़ सकते हैं। यदि आपको यूं लगे कि नहीं, मुझे कई लोगों की से पूछने में शर्म आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वीडियोस नहीं देख पाते हैं कि यार मुझे नहीं मालूम है, सर्च करना आता है किसी किसान भाई को, यदि आप देखते हैं तो उनको बता सकते हैं आप बैठ के कि देखिए ये चीजें हैं हमारे पास। तो एग्रीकल्चर की बुक भी है, कंपनी ने सब कुछ बनाया। अगर आपको नहीं पता है और आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी कॉल है। यदि लेकिन आज तक आपको नहीं पता था तो वो आपकी कॉल थी, लेकिन यदि आज के बाद आपने इसको इग्नोर किया तो वो मेरी कॉल होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब कि अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है? जिस चीज का नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चल जाए तो उसका आपको यूज करना चाहिए। ये आप ही के लिए बनाए हैं कंपनी ने, इसका कोई अलग से फंक्शन नहीं है कि किसी और आदमी के लिए यूजफुल है। बोलते नहीं यार साबुन तेल है वो तो आप किसी को भी देंगे, लेकिन ये चीजें हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक बिजनेस ओनर के लिए है जो। हेलो हेलो, आ रही है सर। आवाज आ रही है? सर ऑटोमेटिक कॉल जनरेट थी मेरी, ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर क्या नहीं कर सकता, इसको अटेंड करके ही काटना पड़ता है एक्चुअली। ये ऑटोमेटिक सर्वर कॉल है, ये अदरवाइज मैं इसको ब्लैकलिस्ट कर देता। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्ट एवरीवन। हम कोई लोग नहीं सेशन को सर। करते हैं सर। जी 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 सर। सो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बुकलेट है, कंपनी ने सारी चीजों के प्रोडक्ट्स। हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही है सर, हेलो, आ रही है सर, रुक गई थी फिर अभी आ थैंक यू रही है, सर। कंटिन्यू कीजिए। जी 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 सर, थैंक यू। आगे चलते हम लोग। ये देखिए, मिस्ट्रल ऑफ मिलान, इनकी भी बुकलेट है, जिसके अंदर लेडीज की जितनी कॉस्मेटिक सेशन, आपको मालूम मिस्टर ऑफ मिलान कितना मतलब बड़ा ब्रांड है। इसको यदि आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं, आप इसको कंपेयर करते हैं और आप इसके बारे में सर्च मारते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कहने का मतलब इटली का ब्रांड है, और इसके अंदर नेचुरल तरीके से जो चीजें तैयार होती है, नेचुरल है। बहुत बड़ा ब्रांड है ये। एज कम्पेयर यदि आप लैक्मे के हिसाब से कंपेयर करते हैं इसको, तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है इसके अंदर। जो लेडीज मेकअप का सामान यूज करती हैं, उनको पता होगा कि उसके अंदर कितने हार्मफुल जो केमिकल्स यूज होते हैं आज की डेट में, वो होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है सोनाली बेंद्रे, उनको भी कैंसर हो गया था, और वो कैंसर का क्या कारण था आप सर्च मार सकते हैं। बड़े बड़े स्टार्स को भी हो जाता है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये
प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, कहने का मतलब जो आप यूज करते हैं, केमिकल बहुत ज्यादा। कुछ लेडीजों को मैं बताना चाहूंगा, कहने का मतलब थोड़ा सा, अब इतने लोग जोड़ रखे हैं तो अगर वो अब मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं उनको बस इतना बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर आपको मालूम है कि 50 रुपए की लिपस्टिक भी आती है, 20 की भी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहूंगा आपको नहीं लगानी मत लगाइए, लेकिन आप उसको मतलब कि हाँ मत कीजिए, उसके अंदर समझौता बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि यदि वो आपने उसके अंदर सोचा कि कोई बात नहीं कलर ही है, वो आपको मालूम है कि आपके लिप्स के ऊपर लगती है और लिप्स से वो अंदर जाती है, तो उसके अंदर क्या केमिकल यूज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। तो आप ब्रांडेड यूज करें, कम यूज करें चाहे भले ही, लेकिन मतलब कि आप उस चीज को अवॉइड करें। कि मार्केट के अंदर बहुत कुछ आपको मालूम है, 5 रुपए की चीज भी है, 5,000 की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी उससे हेल्थ खराब होगी, कहने का मतलब। और ये चीजें कभी भी आपको एक रात के अंदर रिजल्ट नहीं देती, इसलिए लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो चीजें जुड़ती हैं तो आपको वो दिखाई देने लग जाएंगी। सो उस चीज को आप अवॉइड कीजिएगा। सो मिस्टर ऑफ मिलान के अंदर है, लेडीज कॉस्मेटिक का सेशन है, सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इनका पीवी बीवी, इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से कलर्स के अंदर लिपस्टिक्स हैं, सारी चीजें। आप कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई आज हर किसी को मतलब सुंदर दिखने का अधिकार है और होना भी चाहिए। सो आप उनको दिखा सकते हैं कि आप अपना मेकअप कर कर भी मतलब यहाँ से अर्न कर सकते हैं, या कोई ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं उनको दिखा सकते हैं। तो ये आपका मेन सेशन। इसके आगे चलते हैं, आगे का आपको आगे वेस्टीज ऐप टूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने पीछे बताए वो तो है ही है, लेकिन ये आपके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यू लीडर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि कंपनी के जो बिजनेस टूलों में ऐप है, ऐप आपका एक हिसाब से बोले तो आपका बही खाता है, ठीक है। जो भी आपका रिकॉर्ड्स हैं वो सारे सारे आपको एक ऐप के थ्रू मिल रखे हैं। और ऐप के अंदर आपको सबसे पहले बता देता हूँ, वेस्टीज के अंदर है वेस्टीज 2.0, जो सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। जिसके अंदर वेस्टीज का जो पुराने ऐप थे, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं वेस्टीज ऐप, एक वेस्टीज पोज है और एक वेस्टीज बेस्ट डील है, ये 4 ऐप हैं। और वेस्टीज 2.0 के अंदर आप आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें आप सर्च मार सकते हैं। वेस्टीज एक ऐप है, वेस्टीज ऐप है, जो पुराने वाला ऐप था उसके अंदर केवल जस्ट आप अपना बिजनेस को देख सकते थे, अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते थे। वेस्टीज पोज है, उसके अंदर केवाईसी कर सकते हैं आप लोग, उसके अंदर न्यू आईडीज को क्रिएट कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन की उसको कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। और वेस्टीज बेस्ट डील का आपको पता ही है, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। अब आइए इनके बारे में आगे बताता हूँ आपको। वेस्टीज के ऐप टू ये आपके फोन में होने चाहिए, यदि आज तक नहीं थे कोई बात नहीं, आज के बाद आपके फोन के अंदर होने चाहिए। और इनको मिक्सअप मत कीजिए, अपने फोन के ऊपर स्क्रीन होती है अलग से विंडो के अंदर रखिए, जिसके अंदर ये 4 ऐप आपको दिखाई दे और आपको ये चलाने आने चाहिए, कहने का मतलब। यदि आप बिजनेस में हैं तो, अगर आप बिजनेस में नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हैं तो फिर अलग मैटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं वैसे ही बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपके फोन में ये ऐप होने चाहिए। आगे चलते इनका यूज दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है वेस्टीज 2.0, ये आपको कुछ कुछ इस तरीके का ऐप जैसे ही आता है ऐसे खुलता है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और अपना अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, जैसे आ जाएगा। इसके अंदर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैटेगरीज दिखाएंगे, आपको ब्रांड दिखाएंगे, माई प्रोफाइल दिखाएंगे, आपका आपका ग्रुप पे भी कितना हो गया, माई केवाईसी, आपका डेफ डिटेल, आपका नेटवर्क, आपका कंसल्टेंसी प्लान, आपके फंड्स कितने आए, आपके वाउचर जो पेंडिंग हैं जो आ गए हैं, आपका बोनस कितना है, आपके ऑर्डर्स क्या क्या है, आपकी ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी आपको। ये देखिए आप ट्रेनिंग्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है सीएनटी ट्रेनिंग्स, वीआईपी इनिशिएटिंग प्रोग्राम, वीआईपी लीडरशिप कैनल और मीट द मिलेनियर, पर्सनल केयर, आपका वेस्टीज अवार्ड फंक्शन और ये आपका हाँ ठीक है डील। तो ये चीजें सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन हो गया है, इसलिए मतलब आपको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके कारण से ये चीज अरेंज नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी नहीं तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद खुलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप सर्च मार सकते हैं आपकी जगह पर, आपके एरियाज में कहाँ कहाँ पर हो रही है उसकी सारी डिटेल आपको इसके ऊपर मिलेंगी। आपको पता होना चाहिए, आपकी ये पता होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन कहाँ पर है, उनकी सर्च मारिए, आपको बताना पड़ेगा उनको कि यार आपके यहाँ पर ये है, आप जाकर अटेंड कीजिए। अगर आप बिजनेस में, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको भी अटेंड करना है, आपके जहां पर भी नियर आपको दिखता है वहां पर ये सारी चीजें कंपनी ऑर्गेनाइज करवाती है। क्योंकि आपको मालूम है वेस्टीज सबसे बड़ा नाम आज की डेट में इसीलिए बना है क्योंकि वेस्टीज ही एकमात्र कंपनी ऐसी है जो अपने एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है। आप अभी यदि इस प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड है, सो वो वेस्टीज एजुकेशन प्रोग्राम का ही हिस्सा है। क्योंकि यदि आप एजुकेशनटेड होंगे तो ही आप बिजनेस रन करवा पाएंगे। अदरवाइज सही बताया सर बता रहे थे यार, मोटिवेशन ज्यादा कुछ नहीं है, मोटिवेशन केवल एक गुब्बारा होता है जिसमें हवा भरी, थोड़ी देर तक वो बलून उड़ता है, उसके बाद फुस हो के नीचे आ जाता है। सो यदि आप लेकिन एजुकेटेड होंगे तो आप बिजनेस की गहराइयों को समझ पाएंगे और उसको बड़ा तरीके से देख पाएंगे।
तो आपको आज बता दी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आगे से यदि आपको कोई पूछे तो आपको बताना है क्या नहीं भाई, ये चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं होंगी तो आप अपने डाउनलाइन को क्या बताएंगे? डुप्लीकेसी किस चीज की है? डुप्लीकेसी उसी चीज की तो है जो एजुकेशन आप यहाँ से अर्न कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको आप अपनी टीम में डाल पाए। आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे कब आएगा? जब आपकी टीम के अंदर हर आदमी एजुकेटेड हो जाएगा। एजुकेटेड क्या है, यहाँ पर कोई फॉर्मूले तो लगाने नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, ये आपको मैंने बता दिया वेस्टीज 2.0। आगे ये वेस्टीज ऐप है जो आपको पुराना ऐप है। अब मेरे हिसाब से आधे ज्यादा लोगों के पास अभी भी ये पुराना ऐप होगा, मुझे मालूम है। बाकी अच्छा है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार सर्वर होता है जो नए वाला ऐप है वो कई बार सर्वर बिजी होता है, बट ये वाला ऐप खुल जाता है आराम से आपका आसानी से, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा वो चलती है, कंजप्शन ज्यादा है उसकी। सो ये है आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं प्रोफाइल है आपकी, ब्रांचेस दिखा देंगे आपको। कुछ लोगों को रहता है कि सर फोन कर पूछते हैं कि सर मेरी वहां पर ब्रांच है क्या, नहीं है। आपके फोन में यदि आपको होगा ना, किसी को आप बिजनेस कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, तो आप सीधा उनके सामने सर्च मारिए, या इवन आप उनको फोन दे दीजिए और बोले कि सर अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट मारिए। उसके बाद देखिए आप कहाँ पर है, वहां पर नहीं है तो उनके नियरेस्ट बताइए कि यहाँ पर, ये देखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा बिजनेस को बता रहा है कि कितनी वो है हर जगह के ऊपर। आप समझिए 6 से 7 हजार वेस्टीज की अपनी डीएलसीपी शॉप अपने इंडिया के अंदर। स्टेट कितने हैं जी आपके, ये सोचिए आप, आपके पास स्टेट कितने हैं? उनके अंदर यदि 6000 शॉप्स हैं आपके पास, तो सोचिए एक एक डिस्ट्रिक्ट को, एक एक तहसील को कवर कर रखा है कंपनी ने, पूरा का पूरा। जो आपका कहते हैं ना अपना क्या कहते हैं उसको, हाईवे, पूरा पूरा हाईवे आपका बिछा रखा है। गाड़ी आपके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि संतोष सर कहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको एक्सीलेटर कितना देना है। आपको 20 की स्पीड से चलना है, आपको 5 की स्पीड से चलना है, 110 पे जाना है, 120 पे जाना है, 140 पे जाना है, मर्जी आपकी है। ठीक है, सो मैं ये कहूंगा नॉर्मल चलिए, 50-60 की से चलिए, लेकिन निरंतर चलिए। जरूरी नहीं है 120 पकड़े आप, क्योंकि 120 पकड़ने के बाद कंटिन्यूसली 120 चलना बड़ा मुश्किल है, जबकि स्टैंडर्ड जो 60 का है उसको आप आराम से चल सकते हैं। तो समझिए उन चीजों को, और ये ब्रांचेस सारी इधर उनको दिखाइए, आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर आपके डिटेल कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, उसके मैप्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, उनका बंद होने का टाइम, उनका खुलने का टाइम, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको किसी से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, चलिए आगे बताऊंगा, वो बहुत अच्छी बात है। फीडबैक इसके अंदर आपके डाउनलाइन होंगे, आपके पॉइंट्स हो गए, आपके बोनस हो गए, आपके वाउचर हो गए, जो जो उसके अंदर सारी चीजें मिलेंगी आपको। आगे चलते हैं, ये देखिए आपको प्रोडक्ट्स ये दिखा रहे हैं, इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे कार विनर्स। कार विनर्स की अगर आप सर्च मारना चाहते हैं ना, कि आपको लगता है कि यार मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, इतने हैं, आप इसके अंदर सर्च मारिए, आप नाम देखिए, आप जिस लीडर को जानते हैं, बड़ा लीडर, उसका इसके अंदर नाम है क्या, आप देखिए। कहने का मतलब जिसकी यूट्यूब के ऊपर आ रही है भाई लग्जरी कार ऑनर है, कार बुक के अंदर उसका नाम है, आप देखिए, उनको दिखाइए, आप सर्च मार के जी ये देखिए, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये तो इसके अंदर है सब कुछ। इसके अंदर होम विनर, जितने लोगों ने बस चीज होम फंड से घर बनाया है, रोजाना बात करते हैं, आपको लाख रुपए कार वो हाउस फंड आता है, छोटा अमाउंट नहीं है। सोच कर देखिए 3 साल में 4 साल में आप वहां तक पहुंचे अपना बिजनेस कर कर, क्या दिक्कत है? 1 लाख रुपए, मतलब कोई पेन नहीं। ये तो केवल 1 लाख रुपए लोग सैलरी ले पाते हैं, यहाँ पर आपको हाउस फंड मात्र 1 लाख रुपए, ये देखिए। उसके बाद ट्रिप, जो लास्ट ट्रिप जो हुई है, उसके बाद उनके आपको नाम्स मिल जाएंगे, ये हर बार अपडेट होती है। जो हाउस विनर है और कार विनर है, ये तो हर बार कुछ उनके आगे अपडेट होते हैं, लेकिन जो ये ट्रिप ऑनर है, ये तो मान लीजिए हर बार 1500 2000 जितने भी क्रूज के ऊपर गए उनके नाम आते हैं, तो आप उनके अंदर भी देख सकते हैं, सारी चीजें मिलेंगी आपको। आपके जो पास, जो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज, जो उसके ब्रांड्स है, किस किस के साथ है, एग्री 82 के साथ है, श्योर के साथ है, आयुशांति के साथ है, डेंटा श्योर के साथ है, हम लोग ये क्या है, एयर प्यूरिफायर है, ये हैवेस्ट है, और ये इग्नोवा है, लाइट है, ये सारी चीजें आपको ब्रांड ब्रांड सब कुछ दिखाएगा आपको ये। ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम लोग। ये वेस्टीज पोज का ऐप है, आप लोगों ने देखा भी होगा, दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। इसके अंदर आप स्क्रीन देखिएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर को, अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, आप आईडी को, न्यू आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, एड डिस्ट्रीब्यूटर डैप फॉर्म आप अपना और अपने डाउनलाइन का किसी का भी जमा कर सकते हैं, आप केवाईसी कर सकते हैं उनके। थोड़ा आगे चला गया, एक्साइटेड हो जाता हूँ जैसा कि आपको पता ही है। सो केवाईसी कर सकते हैं आप, और लॉग आउट है, सारी चीजें आपके अंदर है। आपके पास एक पूरा पूरा बिजनेस दे रखा है कंपनी ने, बट आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप समझेंगे जब भी तो आप लोगों को गाइड करेंगे। मान लीजिए मैं ये समझ के चलता हूँ कि यदि 50 लोग अभी इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं, तो वो 500 लोगों को बताएंगे, और इसी तरीके से नेटवर्क क्रिएट होता है। तो एजुकेशन, यदि मैं आप में से 2 आदमियों को भी सही तरीके से मेरे इस बिजनेस को समझ पाते हैं लोग, जो भी ट्रेनिंग आपकी रेगुलर हर ट्रेनर आकर दे रहा है, उनको आप पकड़ पाते हैं,
और 2 आदमी की भी लाइफ चेंज होती है, उनको कुछ उनके अंदर इंप्रूवमेंट मिलता है, तो हम लोग सक्सेसफुल हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। इसके अंदर ही आपको प्रोडक्ट ऑन जो आपको वो करने थे, क्या नाम है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने हो, सो वो आए थे। इसके अंदर आपको जब ऑर्डर करेंगे तो आपको एक कैटेगरी दिखा देंगे, आपको कौन सी कैटेगरी है, फिल्टर कर रखा है कंपनी ने, एग्री का प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट है, सारी चीजें आपको पूरा नहीं बताऊंगा मैं, हेल्थ केयर का सारे जो जो प्रोडक्ट रेंज है कंपनी। आगे चलते हैं। ये आपको मालूम है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं न्यू आईडी का, रजिस्ट्रेशन कुछ कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आईडी डालते हैं, अपलाइन आईडी, उसको वैलिडेट करते हैं। जैसे वैलिडेट करते हैं, आपकी उसका नाम आ जाता है जिसके नीचे आपको लगानी है, जिसके नीचे आपको बिजनेस करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे आप, उसके डाउनलाइन को का आईडी, कोई भी 10 आईडी आते हैं उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनके अंदर उनका नाम डल जाएगा, उनका लास्ट नेम डल जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ डल जाएगी, मोबाइल नंबर डल जाएगा, ईमेल आईडी डल जाएगी, और उसके नीचे जो होता है उनका एड्रेस होता है। वो चीजें डल के आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इनको सबमिट करने से पहले एक बार आप उसको 2 मिनट के लिए दोबारा से सारे को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि एक बार यदि आईडी लग गई तो अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे और आपको न्यू आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप उसको सबमिट कीजिए। फोन नंबर खास तौर पे, क्योंकि उसके बाद फोन नंबर चला जाता है, उसके बाद मैसेज चला जाता है, और तो वो कीजिए आप। इसके अंदर नॉमिनीज वॉमिनीज आप सब डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, केवाईसी यदि आपको करनी है तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालिए, ये मेरा है, ये मेरी है, मैंने अपने उससे ही बना रखी है पीपीटी। तो आप डाउनलाइन की आईडी जैसे डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप कुछ ही करनी है, उसका कीजिए। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार है, उनके पैन है, या उनके वोटर कार्ड है, उनका डीएल है, जो भी आप उसके अंदर डालिए, और उसको आगे फ्रंट और बैक फ्रंट की फोटो लीजिए और आप उसको सबमिट कर दीजिए। ये आपकी केवाईसी हो जाएगी। सो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे लोगों को यही नहीं पता है कि सर कौन सा है, कैसा है। तो सर बिजनेस में होगा, पता कीजिए। कहने का मतलब आपको बहुत सी चीजें हैं जाननी पड़ेंगी। कहने का मतलब अपने आप को ऐसा सोच के भीड़ के अंदर यदि छुपने की आदत आपको है तो ऐसे नहीं चल पाएगा। भीड़ के अंदर यदि आप छुपने की आदत आपकी है तो शायद से आप लाख रुपए कमाने का सपना छोड़ दीजिए। क्योंकि ये मैं अपने आप से ही बोलता हूँ, हर किसी से बोलता हूँ। आपके अंदर जो चीज नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर सीखने का हुनर है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आप सीख जाएंगे। आप कोरा कागज होकर हमारे साथ आइए, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा, करना आपको इम्प्लीमेंट पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से भगवत गीता का ज्ञान दे जाऊंगा, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आप ही करेंगे। तो वो चीज है, कहने का मतलब आइए, आपके अंदर जो चीज नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम और ज्यादा खुश हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको जो हम समझाएंगे वो समझाएंगे आप। तो इसलिए कहते हैं कि पेन कॉपी लेना जरूरी है, उसको राइट डाउन करिए, क्योंकि आदमी की मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप सोच पाए कि यार मैं इतना कुछ याद कर सकता हूँ। ये अपने आप को भ्रमित करने वाली बात है। तो वो लिखना इसलिए जरूरी। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी अब सेशन को खत्म करूंगा मैं। वेस्टीज बेस्ट डील, बेस्ट डील जैसे कि आपको पता है वेस्टीज का बेस्ट डील, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा मैं। कुछ लोगों को अभी तक ये लग रहा है कि वेस्टीज के पास खुद अपने प्रोडक्ट्स हैं, और उनको लगता है कि 1000-1200 के अपने बस वेस्टीज वाले प्रोडक्ट ले आए और काम खत्म। सो ऐसा नहीं है सर, प्रोडक्ट तो आप बाहर से भी यूज कर रहे हैं जैसा कि आपको बताया था, और अब आप बिजनेस में आ गए हैं। दैट मींस वेस्टीज आपकी कंपनी है, आप ही उसके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ही अपना बिजनेस फैला रहे हैं। तो उसके अंदर जितने भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, जितने भी आप ब्रांड यूज करते हैं, टाटा का है, डाबर का है, ये बड़े से बड़े ब्रांड सारे, आपका जो ग्रोसरी का आइटम है, जो ग्रोसरी का आइटम है, मैंने लास्ट मीटिंग की थी, आधे लोगों को मुझे पता चला कि लोगों को पता ही नहीं है, कि आधे लोगों को यही नहीं पता है कि ग्रोसरी का आइटम भी हमारे पास, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आप बाहर से यूज करते हैं, कंपनी की हमारी उसके साथ कोलैबोरेशन हो रखी है उसके साथ, सो वो वाला सामान ले सकते हैं आप। उसके अंदर कम बीवी बिजनेस वॉल्यूम मिलता है आपको, लेकिन मिलता तो है। ये देखिए ना, आप कहीं से तो ला ही रहे हैं, आप वहां से लेकर आइए। ए टू जेड सारी चीजें, इवन आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारा का सारा कंपनी के पास है। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीजें हैं। आप फोन सेशन में चले जाइए, फोन सेशन है आपका, ड्रेस सेशन चला जाइए, उसके अंदर सारी चीजें आपके, प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सारी चीजें। क्या नहीं है, आप लीजिए तो सही। फोन, सेलफोन है, कहीं से तो लेते ही हैं, यहाँ से परचेज किए ना, कुछ तो भी आएगा, कम आए भले ही सही, लेकिन आए तो का डिस्काउंट भी मिलेगा, बिजनेस भी होगा। और आपको यदि जो लोग दिल्ली से कनेक्टेड है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बेस्ट डील के नाम से मुझे याद आ गया, आप लोग इतने ज्यादा लोग जुड़ रखे हैं, जनकपुरी, लाजपत नगर, और ये अपना हो गया ये वसुंधरा के अंदर, ये हमारे सबसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, प्लैटिनम स्टोर्स हैं, बीबीडी के हैं। आप जाकर विजिट कीजिए, और अपना नया न्यू जो प्रोस्पेक्ट है, पहले तो आप जाकर विजिट कीजिए, यदि आपने नहीं किया है तो आप जाकर देखिए कि बिजनेस कितना बड़ा है। धूम मची रहती है वहां पर, लोग रोजाना राशनिंग के लिए आए रहते हैं। आधे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर डिस्काउंट मिलता है आपको, हर 2, 4, 5 महीने के बाद कूपन मिलते हैं फ्री वाले, वो लेकर जाते हैं। हर आदमी बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो लेकर जाते हैं।
तो आप देखिए, आपको जैसे मेगा मार्ट में जाके, आपको बिग बाजार में जाके, रिलायंस स्मार्ट में जाके जो फील आता है ना, आपको उससे अच्छा फील आएगा, मेरी गारंटी है। आप जाकर देखिए तो सही। आपको जो न्यू कमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको यूं डाउट लगता है कि पता नहीं यार कैसी कंपनी होगी, क्या है यार ये, तो मुझे तो समझ नहीं आता है, इसकी तो ऐसे, आप लेकर तो जाइए सर। एक बार किसी को यदि आप मीटिंग वो करते हैं, मैं सबसे अच्छा ही समझता हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे अलाइन कर लेता हूँ कि यार बिजनेस मीटिंग करनी है, उसको पता भी नहीं चला और मैंने बोल दिया यार मेरा उधर का थोड़ा काम आ रखा है, उधर आ जा मेरे भाई। और आएगा, बोले ये क्या भाई, चल थोड़ा घर का सामान लेना भाई, मेरे घर का सामान लेते लेते फिर मुझे यार ये क्या है, यहाँ पर इतनी दुनिया कैसे आ गया, हमें तो पता ही नहीं। भैया तुम्हें नहीं पता है तो क्या हो गया, दुनिया बहुत सी ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं पता है, तो आप उनको वहां पर बताइए बैठकर। अपना नीचे जो है आपका वीबीडी स्टोर है, जो बेस्ट डील का है, थर्ड पार्टी बहुत बढ़िया स्टोर, आप जाएंगे आपको फील मिलेगा, एक मतलब आपको पता चले आप किस बिजनेस में हैं। उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर अपना जो फ्लोर है वो वेस्टीज का है, उसके अंदर वेस्टीज रेंज है, आप वहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पर ट्रेनिंग भी होती थी, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रही है। वहाँ पर बहुत बड़ा रहे और बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, तो आपके जो नियरेस्ट पॉइंट पड़े आप उधर जाइए और फील कीजिए और देखिए आपकी बिजनेस कितना बड़ा है, क्योंकि देखेंगे जब पता चले। तो थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जितना भी आपके किचन के अंदर यूज हो रहा है, मैं आज से ही एक्सेप्ट करता हूँ कि भैया आप अपना वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वेस्टीज के उससे ही लेकर आएंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ना, आपको आलस आ रहा है यदि वो जाने में, तो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। आपको ऑर्डर नहीं करना आ रहा है, आप अपने एक्टिव अपलाइन को बताइए, उनको तो पता होगा, वो कर देंगे। आप अपना ऑर्डर, जिसका भी ऑर्डर करेंगे, आप अपने उनका एड्रेस डालकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर पे आ जाएगा, आपको जाना भी नहीं पड़ा। यूज तो कर ही रहे हो, कहीं ना कैसे तो कर ही रहे हो। सामने वाले लाला को क्यों बना रहे हो जी, आज तक बनाते आते, अब तो बिजनेस में आ गया, अब तो पता चल गया कि आप ही के पैसे सारा चीजें चल रही है। तो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर देगा, ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर देगा। और आधे ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के कारण जुड़ेंगे, जिनको आप बोलेंगे आपका बाहर का सारा सामान मिलता है और तीसरे चौथे महीने के अंदर आप इतनी खरीदारी करते हैं तो इतने का फ्री मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो सारी चीजें सर एक बार जाकर देखिए। आगे चलते हैं, ये देखिए वेस्टीज फुल ड्रेस फॉर मेल एंड फीमेल। ये देखिए, ये मेरी फोटो है, स्मार्ट लग रहा हूं मैं मेरे हिसाब से। आपके पास ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि ड्रेस इज योर एड्रेस, जैसे कि बताया जाता है। फौजी के पास अपनी ड्रेस होती है, टेलर के पास, टेलर तो खैर वो डाले रहता है, वो डिपेंड करता है, कोई डिजाइनर होता है अलग है। डॉक्टर के पास भी एक ड्रेस है, कंडक्टर के पास भी एक ड्रेस है, स्कूल में यदि हम लोग जाते हैं तो उनके पास भी एक ड्रेस है, ठीक है। एक पीएन की अलग से ड्रेस है, सबकी एक ड्रेस है, क्यों? और ड्रेस से आप पहचान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रेस इज योर एड्रेस। सो आपको भी यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो कंपनी ने अपनी ड्रेस कोड बना रखी है। और कंपनी, इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत, यदि आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी ड्रेस है, इसकी ड्रेस आपने और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी देखी होंगी, आपको पता होगा, लेकिन उनके अंदर क्या है, उनके अंदर इस दूसरा लेवल हो गया, उसके लिए अलग टाई है, दूसरा लेवल हो गया उसके अलग टाई है, इसके लिए अलग सूट कलर है, इसके लिए अलग सूट कलर है, उसके अलग सूट कलर, और वो भी वही बेच रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि आप, और भीड़ में जाते हैं तो पहचाने जाते हैं, अच्छा जी सर का ये लेवल है, अच्छा जी सर का ये लेवल है। यहाँ पर A to Z, आप फर्स्ट 8 है, आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर गौतम वाली सर है, सबकी एक ही ड्रेस कोड है जी, किसी के लिए अलग फंक्शन नहीं रखा हुआ है, सब एक जैसे दिखने चाहिए, सब एक ही बिजनेस ऑनर है। तो इस कारण से कंपनी की, ये देखिए आप कितना अच्छा, मतलब कंपनी का शुरुआत से ही है, और कितना अच्छा लॉजिक है उसके अंदर, कि किसी को आप किसी की ड्रेस से यूं नहीं वो कर सकते हैं कि नहीं अच्छा सर का ये लेवल है, ये सबके लिए एक ही। तो ड्रेस का यूज कीजिए, आप कॉन्फिडेंट को आपके बहुत बढ़ाएगी। आधे लोगों को यूं आता है आलस, नहीं सर हमें तो ड्रेस नहीं खरीदते। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो निक्कर के अंदर ही चले जाते हैं प्लान दिखाने, और वो आप उसके बाद बोलेंगे सर समझ में तो नहीं आया, बंदे को बताया तो बहुत अच्छा लेकिन फील नहीं कर पाया। सर कॉन्फिडेंट होकर जाइए, लाखों का बिजनेस देने जा रहे हैं आप, और सबसे पहले अपने अंदर ये फीलिंग लेकर आइए कि आप देने जा रहे हैं और लाखों का बिजनेस करने जा रहे हैं, आप उनको बिजनेस पार्टनर बना रहे जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी कर कर जाइए, जैसे कि गौतम वाले सर कहते हैं ना, जिसकी तैयारी पक्की होगी उसी की जीत पक्की होगी जी, ठीक है जी। तो अपनी ड्रेस के अंदर आपको मालूम है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सूट हो, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट कॉमन है, सबके पास होती है, पैंट कॉमन है जी, नहीं है तो मिनिमम वाली ले लीजिए, 400-500 रुपए की पैंट आ जाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सियाराम के या फिर आपको रेमंड के सूट सिलवाने, शुरुआत का बिजनेस है वो लिए, कोई दिक्कत नहीं। जूते ब्लैक सबके पास होते हैं, उसके साथ आपको बेल्ट ब्लैक सबके पास होती है, जूते ब्लैक, सॉक्स हैं उसके अंदर, ये लेडीज के लिए है। नॉर्मल साड़ी आती है, सूट भी है इनके, और अगर पैंट शर्ट, जो पैंट सूट है, कोट जो वैसे वर्किंग वुमेन्स है उनको अच्छे लगते हैं वो पहन सकते हैं, तो फील आएगा आपको। ये कंपनी ने बना रखे हैं, यदि आप यूज नहीं करते तो आपके ऊपर, तो आपको होना चाहिए
इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर आप वीडियो देखते होंगे तो आप देख पाते हैं जो न्यू कमर्स उनको पता नहीं है, जो ओल्ड लोग हैं उन्होंने सेमिनार अटेंड किया, उनको पता है कि वहां पर जाते हैं तो यदि वहां पर आप बिना ड्रेस के चले जाएंगे ना तो आपको सब यूं करके देखते हैं और आप अलग ही दिखते हैं, तो इसीलिए वहां पर ड्रेस में जाते हैं। और यदि आपको वैसे इन्वाइट कर दिया स्टेज के ऊपर और आपके पास ड्रेस नहीं है और आप सबसे अलग है तो क्या मतलब है उस चीज का। तो आपको वैसा दिखना पड़ेगा, आपको फील लेना पड़ेगा। ड्रेस का मतलब ये होता है, ड्रेस होनी बहुत जरूरी है। मैं जब इस ड्रेस को पहनता हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, कहने का फीलिंग आती है। कई लोग तो वकील बाबू समझते हैं, तो अच्छा है कहने का मतलब, समझ नहीं दी जैसा भी है। और ये तो आपकी यूज की, आप वैसे भी नॉर्मल यूज कर सकते हैं। थैंक यू। इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपके पास और जो गैजेट्स होने चाहिए यदि आप बिजनेस में हैं तो, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस में हैं तो, यदि आप बिजनेस में अपने आप को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है और ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चल सकता है आपका। यदि आप अपने आप को यूं कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भी दिन का टाइम पास करना है, तो वो अलग है। बाद में ये मत बोलना कि लीडर्स ने मुझे बताया नहीं था यार, ये चीजें भी थी। तो ये आपके लिए अच्छा करेंगे बिजनेस पार्ट को। ये देखिए बैग आपके पास होना चाहिए, अच्छा सा बैग रखिए और साफ सुथरा रखिए। उसको कई लोग मैंने ऐसे देखे कि भैया वही कॉलेज वाली फील ले लेते हैं, पीछे बैग टांगा, पिट्ठू टांगा और चल पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। नोट पैड आपके पास होनी चाहिए, अच्छी नोट पैड होनी चाहिए, एक ही बार की है, उसके अंदर आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं। पेन होना चाहिए, पेन आपके पास अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं 3-5 रुपए का पेन ले आओ, एक बार ले आओ कोई बात नहीं, 20 रुपए का पेन आता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बारी में खत्म हो जाएगा, उसको यूज कीजिए आप आराम से। ठीक है जी। फील आना चाहिए आपको, किसी को बिजनेस प्लान बता रहे हैं आप, आपके पास नोट पैड होनी चाहिए बढ़िया सी। और राइटिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की। कुछ लोग की आज के टाइम में सेल फोन इतने ज्यादा आ गए हैं, सिस्टम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करना भूल गए हैं। मेरे को भी शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई जब मैं बिजनेस प्लान दिखा, लेकिन बिजनेस प्लान की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप उसको नोट पैड के ऊपर दिखाइए, वो बहुत ज्यादा टच कर पाता है। उसका बहुत बड़ा लॉजिक है, वो कभी किसी और सेशन में बताऊंगा। तो वो होना चाहिए, पेन अच्छा सा होना चाहिए। 3 कलर के पेन रखिए ताकि आप उसको हाईलाइट करके इस तरीके से दे पाए प्लान कि बाद में, और उस बिजनेस प्लान को देने के बाद आपको क्या करना है वो आपने नोटपैड के अंदर उतारा और अच्छे से आपने लिखा। सारा बिजनेस प्लान बताया उनको, जो जो टाइप्स की इनकम थी, ज्यादा उसमें नहीं, शॉर्ट उसके अंदर बताया और वो उन्हीं को दे दिया। उनको दे दिएगा मतलब उसके बाद उनको दे दिया, और स्टेपल रहे इसलिए उनको स्टेपल किया और उनको दे दिया ताकि वो आपके बाद उसको समझ पाए, तो उनको पता चले कि ये इनको बताया था। ये नहीं खिचड़ी से उसके अंदर बना दी और आपको ही को नहीं पता चल रहा है, बोलते हैं 2 गोले यहाँ बना दिए 2 गोले वहां। ऐसा नहीं चलता है सर। बिजनेस प्लानर तरीके से बताइए, सलीके से बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आ रहे नहीं आ रहे हैं। आपने अच्छे से बताया ना, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हुई, समझ में आना चाहिए। जो आपको जानता नहीं, यदि वो आपके बाद में भी कोई समझना चाहे उस बिजनेस प्लान को, तो उसको पता चलना चाहिए। तो ये होना चाहिए फील। डेमो प्रोडक्ट्स कुछ आपके पास यदि हैं, आपने घर पे जो यूज करते हैं आप रख सकते हैं। आपका डी हो गया, कोलगेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को हाथ में प्रोडक्ट लेके समझ में आता है, आप उनको पढ़वा सकते हैं, इसलिए डेमो प्रोडक्ट। अदरवाइज आपको बेचने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये आप अपने उसके अंदर कैरी कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, ये देखिए ये मैं अपने लिए सप्लीमेंट्स भी यूज करता हूँ, ये नॉर्मल वो है, इस तरीके के हैं बस। डेमो प्रोडक्ट का मतलब ये देखिए मैंने अपना आईडी कार्ड बना रखा है, ये वेस्टीज कंपनी से ही बनता है, 100 रुपए का मात्र बनता है। इसके अंदर आपकी वेस्टीज की आईडी होती है, नाम होता है, फोटो होता है। बहुत अच्छा कार्ड बनता है, जैसे आपको एमएनसी कंपनी, आपको मालूम बहुत बड़ी कंपनी, आपको फील देता है कहने में। कहीं भी जाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि झोला छाप किसी कंपनी के अंदर है। उसके बाद अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए, ये आपको मेरा विजिटिंग कार्ड दिखाई दे रहा है, 1 मिनट जी। हाँ ये विजिटिंग कार्ड दिखाई दे रहा है आपको। आप बिजनेस कर रहे हैं सर, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के पास जो जो चीजें होती हैं ये शुरुआत में आपको करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही कीजिए, आपका नई आदत अभी वो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा काम बताने का है, आपको होनी चाहिए कहने का मतलब। यदि आप इसको, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके बिजनेस की है। आप लाखों कमाना चाहते हैं ना ऐसे, ये कोई चीज नहीं। और ये ऐसी नहीं है कि इस बार कर लिया आपको अगले महीने रिपर्चेज करना पड़ेगा, सर ऐसा नहीं है। ये तो बस एक बार ले ली, मेरे हिसाब से साल 2 साल तक बतेगी। ये आपको बिजनेस कार्ड होना चाहिए। किसी को आप बिजनेस प्लान बताते हैं, स्टेपल किया, उसके बाद कार्ड को स्टेपल किया और उनको बताइए। कहीं चलते फिरते किसी से मिल जाए तो उनको दे दीजिए कार्ड कि सर ये मेरा कार्ड है, यूं करके हैं। आप चाहें, यदि आपके पास टाइम हो तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, इसलिए होता है बिजनेस कार्ड। आगे चलते हैं। स्टेपलर मैंने आपको बताई दिया, तो ये इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए, होने चाहिए ये चीजें आपके पास। यदि आज तक नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद होने चाहिए। आपको इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस को, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा आपके अंदर। ये इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए बॉर्डर के ऊपर, सरहद के ऊपर एक बहुत बड़े कमांडो को भेज दिया गया, लेकिन कमांडो के पास, आप नो डाउट आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने वाले हैं आप, लेकिन आपके पास यदि आपके टूल्स नहीं है, आपके वेपन्स नहीं है उस फौजी के पास, तो सरहद पे करेगा क्या वो? उसने तो बस छाती पे या पीठ पे गोली खानी है, शहीद हो जाएगा वो। जैसे कि नॉर्मली ज्यादातर लोग वेस्टीज बिजनेस के अंदर या किसी और बिजनेस के अंदर शहीद हो जाते हैं, क्योंकि वो करना
पहुंचना वहां तक चाहते हैं जहां तक सिद्धार्थ सर पहुंचे हैं, लेकिन करना वो वही चाहते हैं जो आज वो 5 से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी में कर रहे हैं। सो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टीज बिजनेस केवल गुब्बारे बनाने का नहीं है। किसी को अगर लगता है रातों रात बनने का, या कोई जैकपॉट आपने खरीद रखा या आपने एफडी करवा रखी है वो टूटेगी और 3 साल के बाद आप हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं की है। किसी ने कमिटमेंट की है तो गलत की है। मैं आपको बताया तो ऐसा कुछ नहीं है, काम करेंगे जो वेस्टीज सिस्टम के हिसाब से, जो सिस्टम बोलता है। फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन कर लिया जी, मेरे को दीजिए एक संडे मिलता है, मैं तो जी करता हूँ, तो भैया छोड़ ही दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एहसान मत करो किसी के ऊपर कि कल को आप ही लोग जाओगे और कहेंगे किया तो मैंने भी था लेकिन मेरा तो कुछ नहीं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 20,000 की नौकरी लेने में कितने मेहनत करनी पड़ती है आपको बता दूं मैं थोड़ा सा दोबारा से। सुबह उठते हैं, जितने बजे की रिक्वायरमेंट, आज 10 बजे का सेशन है, 8 बजे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, आराम से, जाने का भी टाइम लगता है, जो दूर है वो तो बेचारे सुबह निकल जाते हैं, 10 बजे पहुंचते हैं। उसके बाद लंच का टाइम है, उससे पहले नहीं डब्बा खोल सकते जी। और वहां पर हाँ, इधर से उधर, उधर से जो जो काम दे रखे हैं, हाँ जी ठीक है, उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद दोबारा सीट के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद 5 से 6 बजे तक काम करेंगे। उसके बाद यदि और काम आ गया तो आपको मालूम ही है, जा तो सकते नहीं आप, क्योंकि नौकरी में है हम लोग, नौकरी एक हिसाब से गुलामी है। भैया क्या करें, ऊपर से कोरोना टाइम चल रहा है, मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ, मुझे मालूम है लोग ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, हरासमेंट भी हो रही है नौकरियों के अंदर, क्योंकि मालूम है नौकरियां है ही नहीं, आधों की जा चुकी हैं, जिसकी नहीं गई है उसको अपनी बचानी है। भी करेंगे क्या, अब तो ये वाला टाइम आ गया, किसी को आप ये बोलना कि यार मैं तेरे को रिज्यूम देता हूँ, मेरे लिए कोई नौकरी देना, वो बोलेगा रहने दे, अभी कोई मतलब नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, कंपनियां बंद पड़ी है, रिज्यूम भेजूंगा कहाँ पर, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपको वहां पर कितना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना मतलब आपको फेस करना पड़ता है। उसके बाद 10 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, और यहाँ पर हम लोग लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, तो आधे लोगों को लगता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी टाइम है यार, हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ, उन जैसा बिजी शेड्यूल है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। टाइम सबके पास है, देखना आपने करना नहीं करना, आपके ये 2 घंटे, यदि आप 2 घंटे डेली के करते हैं और 10 घंटे एक नौकरी करते हैं, 10 घंटे उस नौकरी को आप 40 साल कर लेना, और ये 2 घंटे आप 3 से 5 साल कर लेना, आपको धोबी पछाड़ दे देंगे आपके उनको। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा नौकरी वाला 40 साल भी काम करे जो कहे कि मेरा बिजनेस ऑटोमेशन पे, आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है और मेरे बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप करते हैं 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे ईमानदारी के साथ, एज पर सिस्टम, एज पर एक्टिव अपलाइन, तो होगा। ऐसे नहीं होगा, कहने का मतलब नहीं, आप सोचे नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, 4 आदमी मेरे नीचे आ गए, 4 उधर आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ऐसा होने वाला होता तो हम लोग क्यों एजुकेशन प्रोग्राम चलाते, आप लोगों को क्यों सेशन में लाते, क्यों देते आपको एजुकेशन प्रोग्राम, क्यों आपको बार बार बताते सारी चीजों को, क्यों? इसी कारण से ना, क्योंकि आपको एजुकेट करना है। जब आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपको पॉलिश करना है। हीरा जब खादान से निकलता है तो उसे कोई नहीं खरीदता है, जब तक वो जौहरी के पास जाकर जब तक वो पॉलिश नहीं होता ना, जब तक वो शॉप के ऊपर जाता है, जब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ऐसे ही सोना होता है, सोना जब पहाड़ से निकलता है तो कोई यूं कहते हैं ना ये टुकड़ा सोने का है, तो कोई नहीं लेने वाला मिलेगा आपको, जब तक वो जौहरी के पास नहीं जाकर तराशा नहीं जाएगा और उसके पास स्टैंप नहीं हो जाएगी भैया हॉल मार्क हो गया 24 कैरेट, तो वो चीज बनना पड़ता है सर। और आप लोगों को पॉलिश करके वही हम बना रहे हैं, और आप लोग भी अपने डाउनलाइंस को वही बनाएंगे। तो सीरियस मोड पे आइए, बिजनेस करना है तो आपको पता होना चाहिए मेरा काम है आपकी आंखें खोलने हैं। कल को आप ये ना बोले नहीं यार किया तो मैंने, तो अपने आप को 10 नंबर में से मार्क्स देना कि मैंने कितना किया। सिस्टम की बातें रखना, इसको जो टूल्स मैंने आपको बताई आपके पास कितने हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आज तक नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आप कैरी करेंगे और उनका यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, सो वो आपके लिए काम करेंगे। आगे चलते सेशन, ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन बुक्स, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इसके अंदर मेरी फेवरेट है, मैंने पढ़ चुका हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज सर की है, बहुत अच्छी है। जिस भी उसमें आपको नॉर्मल भी आपको इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी, बिजनेस के अंदर से भी मिल जाएंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो बहुत ज्यादा, कोई ऐसा कामयाब लीडर नहीं हुआ होगा आज की डेट में, ये जब छपी है उसके बाद, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उसने ये किताब ना पढ़ी हो। यदि आपने पढ़ी नहीं है तो शायद से अभी आपकी इतनी बड़ी सोच नहीं है, इस बात को समझिए। ये देखिए, एक ये है सर की बिजनेस में आपका पहला कदम, उसके बारे में जानकारी, 21वीं सदी का बिजनेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज्यादा। आज जब आप बच्चे थे ना, जब भी किताब होगी ये देखिए सवाल ही जवाब है। जो आप सवालों के अंदर उलझ जाते हैं ना कि यार ये है, तो सवाल के अंदर से जवाब कैसे निकलता है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सवाल के अंदर ही जवाब छिपा होता है, बस निकालने वाला चाहिए। इसके आगे बिजनेस स्कूल, इसके अंदर सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये पर्पल ऑफ द पाइपलाइन, जिसने पाइपलाइन आपने यदि
नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। पाइपलाइन आपको मालूम है पाइपलाइन का क्या अर्थ होता है? एक्चुअली छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हम लोग जो बिजनेस करते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी लास्ट टाइम, बहुत अच्छी वीडियो थी, मैम थी, कौन सी प्रेस्टीज में ही थी वो, उन्होंने बताया था कि यार हम लोग बकेट कैरियर में काम करते हैं, मतलब कि बाल्टी लेकर जाते हैं, बाल्टी लेकर आते हैं और लाते हैं, ले जाते हैं, खाली होती है, ले जाते हैं, फिर भर के लाते हैं, लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? वो पाइपलाइन बिछाता है, वो पाइपलाइन बिछाता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जितने भी लगते हैं, वो पाइपलाइन बिछाता है और उसके बाद केवल एक उसको स्विच ऑन करना पड़ता है और उसके थ्रू निकलता है। तो नेटवर्क ऐसा ही है, उसी थ्योरी के ऊपर काम करता है। जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो लोग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं और उसके पीछे टाइम लगता है। आप भी बिजनेस में, बस आपके अंदर से इन्वेस्टमेंट हट गई है और आपके अंदर कोई स्लैब नहीं है कि भाई आपके अंदर ये चाहिए वो चाहिए, आपके अंदर कुछ नहीं चाहिए, बस आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए और आपका फोकस चाहिए और आपने सीखने का हुनर चाहिए, बस इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस बिजनेस की। काले हो, गोरे हो, लंबे हो, नाटे हो, हिंदी आती है नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे तो करना है, ये आप ही के लिए, ये आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया अपनी लाइफ बदल रही है। एक ऑटो वाला 80-80 हजार रुपए कमा रहा है, कहाँ उसको कोई जानता था? एक ओला कैब वाला 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, कहाँ उसको? एक धोबी कमा रहा है। तो आप सोचिए आप कहाँ पीछे रह गए? आपको आज तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, आज पता चल गया। तो इस मौके का फायदा उठाइए सर, फायदा उठाइए, कहने का मतलब अपने आप को कीजिए। कल को कोसने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आज तक हमने क्या किया? कोसा ही एक दूसरे को। तो कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास कि यार आया तो मौका मेरे पास भी था लेकिन मैं तो नहीं कर पाया, 2 आदमी ने ना की थी, मैं तो डर गया। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा, सब कुछ फेस करना पड़ेगा, नेगेटिविटी। आपके साथ जो दोस्त थे, आपके जो बचपन के दोस्त थे, वो आपके साथ मित्रता तोड़ देंगे। 1000 से 1200 रुपए का सामान लेने के लिए आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे, आप कहेंगे ये कैसा बिजनेस है, आप सबसे दूर हट जाएंगे। लेकिन ये बिजनेस नहीं है, कामयाबी की किसी भी बिजनेस में आप चले जाइए, जहां पर आप कुछ अलग से आइडिया देंगे ना किसी को कि जी मैं ऐसा करूंगा। जिसने पहले पानी की बोतल का आइडिया दिया था उसको भी लोग पागल ही बोलते थे, जिसने बल्लभ बनाया था उसको भी लोग पागल। तो आपके लिए भी ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि अंधों के शहर में जाके वो क्या कहते हैं, अंधों के शहर में जाके मिरर बेचना, आईना बेचना, ऐसा ही कुछ कुछ है। तो आपको कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, तो डरना नहीं, ये प्रोसेस है। यहाँ का नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, हर बिजनेस का यही प्रोसेस है जी। रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा, जितनी लंबी रिजेक्शन होगी आपकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। और हर आदमी, केवल आप नहीं, उसमें हर जो कामयाब लीडर है वो वहीं से जूझ रहा है और वो प्रोसेस है, वो सिस्टम का पार्ट है जी। ये तो आपको बता दिया, रिजेक्शन हर आदमी आपके बिजनेस में क्यों आएगा सर? 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना। अब हर आदमी मर्सिडीज खरीद लेगा तो मर्सिडीज चलाने वाले कहाँ से आएंगे सर? ये तो सोचिए ना, ऐसा सोचिए आप, ऐसा मत सोचिए यार ये नहीं जरूरत है उसको भाई। आपको उसके बिना टिका हुआ है क्या कुछ? एक आदमी कोई आपको कामयाब नहीं करने वाला है, एक आदमी केवल एक आपको कामयाब करने वाला है, वो है आप खुद। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना फोकस देखना है, ठीक है। सो ये किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा आपको वो देंगी, आपको माइंडसेट। एक किताब पढ़ने के बाद ही आपको यूं लगने लग जाएगा दुनिया बदल चुकी है और आप आज तक कहाँ जी रहे थे, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था कुछ कुछ। इसके आगे चलते हैं, ये देखिए मोटिवेशनल मूवीज, मूवीज बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मूवीज उनके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ जो सेट मैक्स के ऊपर आती है। कुछ लोग सूर्यवंशम देखते हैं, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, आधे लोग टॉलीवुड की मूवियां देखते हैं। एक्शन एक्शन कुछ नहीं है उनके अंदर। मुझसे पूछिए आप, ये देखिए अच्छी अच्छी चीजों के अंदर इंस्पिरेशन आपको चीजें मिलेंगी और हर बंदे की स्ट्रगलिंग वो मिलेंगी। ये बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको दिखाई देगा कि आसानी से कामयाबी किसी को नहीं मिली है। चक दे इंडिया मेरी फेवरेट है, लक्ष्य है, आप सबने देखेंगे, लेकिन इनको देखने का तरीका है। रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, लगान, दंगल, भाग मिल्खा भाग, मांझी। चीजें वही देखनी है आपको जो मोटिवेट करें। छोटी छोटी चीजें भी टूल का काम करती हैं। ये एजुकेशन जो मूवीज है ना, ये भी टूल का काम करती हैं आपके अंदर, क्योंकि ये होना चाहिए आपको। और आगे चलते हैं, ये देखिए अब मेरा सेशन एंड की तरफ आ चुका है। आपको सारे टूल्स मैंने बता दिए हैं, मे भी शायद से आपको पता चलेगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉल ना करें तो फिर मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप कहीं से भी नंबर उठा सकते हैं, आप व्हाट्सएप के अंदर से नंबर उठा सकते हैं, रोजाना कहीं से पिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये देखिए आप, द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लाइफ डिपेंड्स अपॉन डेलीगेंस, द मैकेनिक्स दैट वुड परफेक्ट हिज वर्क मस्ट फर्स्ट शार्पन हिज टूल। यानी कि जीवन की अपेक्षाएं परिश्रम पर निर्भर करती हैं। मैकेनिक जो अपने काम को सही करेगा उसे पहले अपने उपकरणों को तेज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमारा सेशन है, ठीक है। टूल आपके पास होने चाहिए, वही मैकेनिक अच्छा काम कर सकता है जो पहले अपने धारों, उसके औजारों की पूजा करता है और उनकी धार तेज करता है, क्योंकि उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, 2-3 चीजें और बताऊंगा, उसका मेरा सेशन एंड हो चुका है। ये देखिए, वी शेप अवर टूल्स एंड देन अवर टूल शेप अस। पहले हम अपने टूल को शेप देते हैं, उसके बाद हमारे टूल हमको आकार देते हैं, ठीक है।
इसका बहुत ज्यादा गहराई है, समझिएगा, बहुत जरूरी है। हर फील्ड के अंदर इन्हीं का गेम घूमता है सारा सारा। आगे चलते हैं, ये देखिए, हमारे जीवन उपकरणों का आकार दे, पहले हम अपने उपकरणों को आकार देते हैं, उसके बाद हमारे उपकरण हमें आकार देते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए, बहुत कामयाब इंसान है, कौन नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसा होगा जो नहीं जानता। नहीं जानता वो आज जान लेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टीव जॉब है, ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा। ये देखिए क्या बोलते हैं, ये टूल्स के बारे में क्या बोलते हैं, यू कैनॉट मैंडेट प्रोडक्टिविटी, यू मस्ट प्रोवाइड द टूल टू लेट पीपल बिकेम देयर बेस्ट। हिंदी बता देता हूँ, आप उत्पादकों को अनिवार्य नहीं कर सकते, लोगों को उनका सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उपकरण प्रदान कर सकते। ये स्टीव जॉब बोलते हैं। तो उनको मालूम है कि कॉन्सेप्ट कैसा है। इसके आगे चलते हैं, ये देखिए, बिल गेट्स क्या करते हैं, if you give people tools and they use their natural abilities and their curiosities, they will develop things way the will you surprise you very much beyond the you may expected। ये देखिए, ये हिंदी में ज्यादा बताना चाहूंगा, ये क्या बोलना चाहते हैं, यदि आप लोगों को उपकरण देते हैं और वो, एक मिनट सर, यदि आप लोगों को उपकरण देते हैं और वे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और अपनी उनकी जिज्ञासाओं का उपयोग करते हैं, तो वे उन तरीकों में चीजों को विकसित करेंगे जो आपको बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर देंगे, जो आपने उम्मीद भी नहीं की होंगी। ये टूल के ऊपर उनकी राय। आगे चलते, ये देखिए, if you have the art of learning, so no one can stop from earning। यदि आप में सीखने की कला है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी लाइन है, संदीप भैया की लाइन है, बहुत से लीडरों ने बोली भी है। एक जैसी बातें मिल जाती हैं, क्योंकि भैया आप बातें इतनी ज्यादा कहाँ से लेकर आए। तो यदि आप में सीखने का हुनर है, किसी भी चीज में आप मतलब चले जाइए, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई चीज ऐसी नहीं है मतलब जो आपको रोक सके, यदि आप सीखना चाहते हैं। और टैलेंट नाम की चीज, आज जितने भी लोग कनेक्टेड है, मैं उनको दोबारा बता दूं, कुछ लोगों को समझ में पता है मेरी ये वाली बात, सुनिएगा, दोबारा बताता हूँ। टैलेंट नाम की चीज दुनिया के अंदर कोई भी नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि नहीं, कुछ लोगों को यूं लगता हुआ, नहीं संदीप सर ये तो आपका टैलेंट है जी, आप ऐसा बोलते हो, आपके लिए बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए, ये आपकी गलतफहमी है सर, ये टैलेंट नहीं है, प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर के पास टैलेंट नहीं है, यदि वो प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगा तो वो 100 नहीं क्रिएट कर सकता, और वो 0 पर भी आउट होगा, और वो उनकी प्रैक्टिस है सर। आप जिनको टैलेंट का नाम है, टैलेंट किसने नाम दिया है मेरे हिसाब से, जो मैं अपनी डेफिनेशन बोलता हूँ, टैलेंट वो आदमी कहता है जिसे खुद बस की नहीं होता है ना, सीधी बात, जिसके खुद बस की नहीं होता ना, करना बस की नहीं होता है, वो आदमी दूसरे की प्रतिभा को, कहने का मतलब जो उसकी जो उसने जितने बलिदान दिए होते हैं, जो उसने प्रैक्टिस बार बार लगातार प्रैक्टिस की होती है, उसके बाद जो वो निखर कर आता है, उसे लोग टैलेंट के नाम से जानते हैं। आधी दुनिया कहती है सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड है, टैलेंटेड नहीं है सर, प्रैक्टिस की है। टैलेंट तो वो होता है कि कुछ भी नहीं खेलता और उसके बाद भी जाके 100 जड़ देता, ऐसा कोई नहीं है, किसी भी फील्ड के अंदर नहीं मिलेगा आपको। एक डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर करके मतलब जब बड़ा स्पेशलिस्ट बनता है तो वो टैलेंट नहीं है उसका, टैलेंट कुछ भी नहीं। एक सिंगर है, उसका टैलेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस है जी। लता मंगेशकर है, उसका टैलेंट नहीं है। कोई कहता है जी ये तो आपका बचपन का टैलेंट है, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है सर, आपकी प्रैक्टिस है। आप जो चाहे वो आप बन सकते हैं। अब टैलेंट के नाम पे एक उदाहरण और दूंगा, अरुणिमा सिन्हा का, आपको मालूम है, दोनों पैर कट गए थे। जिसके पैर होते हैं ना, उससे भी नहीं चढ़ा जाता, और लोग मतलब वो वैष्णो देवी पे जाते हैं, वहीं पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो तो एवरेज चढ़ गई सर, कैसे चढ़ गई? टैलेंट था क्या? आप क्या कहेंगे उसको? टैलेंट था उनका? दोनों पैर कटे हुए, कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल लेग्स लगाकर एवरेस्ट पे चढ़ गई, टैलेंट नहीं था सर, टैलेंट नहीं है। ये अंदर आदमी का जज्बा होता है अपने अंदर, और करने का इच्छा होती है, कहने का मतलब जब वो आपके अंदर हो जाएगी ना, तो आपके अंदर जो चीजें नहीं है, आपके अंदर वो सारी चीजें आने को तैयार है। बट बशर्ते आपको उसके प्रति जो आपको बलिदान देना पड़ेगा ना, वो होना चाहिए। तो किसी की प्रतिभा को बोलकर आज तक आपने बोला, लेकिन उसको टैलेंट बोल के मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। टैलेंट निकम्मे लोगों ने बनाया अपने आप पल्ला झाड़ने के लिए कि यार उसके अंदर तो टैलेंट है। जो आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार, उसके अंदर आप निखर कर आते हैं, वही आप कहलाते हैं, और वो दुनिया उसको टैलेंट के नाम से जानती है। सो ये है। इसके आगे चलते हैं, ये देखिए, थैंक्स टू टीम विजेता लीडर, विश यू वेल। मेरा सेशन ओवर, और मेरी बातों को ध्यान रखिएगा सर, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काम देंगी ये आगे, और नहीं करेंगे तो फिर सर उसके लिए तो फिर ठीक है जैसा भी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोगों ने सेशन किया, मैं एक बार देख लेता हूँ अभी सेशन में कितने लोग हैं। 52 कंटेंट्स है, 52 है। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कहीं पर भी जाइए। दहिया सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो।
भैया सर एक मिनट सर 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 आ रही है आवाज? आ रही है जी जी सर, वो एक्साइटमेंट में थोड़ा सा मेरा ना वो हो गया था, माइक अनम्यूट हो गया था, सो मैं कैरी ऑन करता हूँ। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए मैं अभी सेशन में देख पा रहा हूँ 52 लीडर्स हैं, 52 लीडर अगर अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, एक डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चाहते हैं, तो जितने लोग हैं ना वो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए, जो न्यू कमर्स हैं वो जरूर देकर जाइएगा। और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, आप क्रॉस लाइन है, आप ये लाइन है, वो लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी कामयाब लोग निकलते हैं। और रही बात, यदि आपको लगता है कि मेरे पास ये होता तो वो कर देता, वो होता तो ये करता, ये केवल भ्रम है आपका, कुछ ना करने वाले लोग बोलते हैं ये। जिसके पास जितना है वो जब भी करता है, जब किसी चीज का अभाव होता है, प्रभाव वहीं पे पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि अंबानी के बेटे को कोई नहीं जानता है, मुकेश अंबानी के लड़के का किसी को नाम नहीं मालूम है, लेकिन धीरू भाई अंबानी के लड़के का सबको नाम मालूम, मुकेश अंबानी, क्योंकि उसके अंदर भी उसने अपने आप को स्टेबल किया है, वही जानते हैं। शाहरुख खान के लड़के को जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन उसकी अभी नहीं, अपनी कामयाबी के हुनर से कोई नहीं जानता है, क्योंकि और जो जीरो से स्टार्ट होता है ना, हीरो वही बनता है। तो किसी के पास ऐसा नहीं था कि बहुत सी चीजें थी, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं ऐसा कुछ नहीं, सब जीरो से स्टार्ट हुए हैं सर, और सबके पास कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास करने की वजह होती है, लेकिन जिसके पास आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप कहेंगे नहीं मेरी जॉब छूट जाएगी, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा उसके बाद मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब आपको सब कुछ ही मिल जाएगा तो आपके पास करने की वजह क्या है, आप नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है, जितना है आपको उसी के अंदर से मैनेज करना है, उसी के अंदर से अपने आप को रेडी करना है, फिर आप कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा ही होता है जी, हर आदमी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से गुजरा है। तो आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, थैंक यू सर, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू रोहित सर, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल द लीडर्स, थैंक यू। मैंने अनम्यूट कर दिया है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का माइक म्यूट ही है, तो लोग प्लीज